तो मैंने अपने 8 साल के जो करियर, मैंने 50 लाख की सेल भी की है, 70 लाख का प्रपोजल भी बेचा ओवर द कॉल, और 2,000 रुपए की सर्विस भी सेल करी है, 2,000 रुपए की। पॉइंट ये है कि आप जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, जो कस्टमर आपके पास आ रहा है, जो आपसे समझने आया है, आप उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हो, आप उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन क्या दे रहे हो, किस तरीके से आप उसको समझा रहे हो, क्या उसके लिए आईबीसी मॉडल है एक्चुअल में, और उसको क्या क्या मिलने वाला है। सर जो लोग इंक्वायरी करते हैं उन्हें लगता है कि बिना इन्वेस्ट करें यहां से पैसा कमाए। सर सबको लगता है, सबको लगता है, बिल्कुल लगता है विकास भाई, ये चीज सबको लगती है। मैं आपको बता रहा हूं ना, हमारे पास ऐसा नहीं है, ये आप लोगों के साथ होता है। आप किसी भी आईबीसी से पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, मतलब पूरे पैन इंडिया में जितने लोग टॉप परफॉर्मिंग जो आईबीसी है, मुझसे पूछ लो, अशोक भाई से पूछ लो, अशोक भाई होंगे, सबके साथ ये प्रॉब्लम आती है। ऐसा कोई है मेरे पास अगर 10 लीड आ रही है तो 10 की 10 कन्वर्ट हो रही है, या 10 के 10 कह रहे हैं सर हमें पता। हमारा काम ही यही है उनको क्लैरिटी देना। भैया तू क्या सोच के आया था, तू ये सोच के आया था ना कि ये जॉब अपॉर्चुनिटी है। बिजनेस करने आए हो तो इन्वेस्टमेंट लगेगा, चाय की दुकान खोलने आए हो तब भी इन्वेस्टमेंट लगता है भैया। 50,000 लगेगा, 20,000 लगेगा, बिजनेस है ये, सबसे पहली चीज तो ये है। आप लोगों ने आईबीसी मॉडल बोला ही मत करो यार उनको, आईबीसी मॉडल को छोड़ के ना फ्रेंचाइजी यूज कर दो। मैं अपने वेबिनार में, आईबीसी सिर्फ एक नाम है, फ्रेंचाइजी का नाम है हमारी आईबीसी। आप फ्रेंचाइजी यूज कर दो, उसको पता चल जाएगा मैं बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेने आया हूं। अब जब फ्रेंचाइजी लेने आए हो भैया पैसा लगेगा। क्यों हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे, मैकडी की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे, केएफसी की फ्रेंचाइजी लेने जाओगे, पैसा नहीं लगेगा क्या? लगेगा ना पैसा। और हम तो इतने सस्ते में आपको फ्रेंचाइजी दे रहे हो, हम तो आपको इतने सस्ते में फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, आप समझ के चलो। 80,000 रुपया आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जिसमें से 53,500 हम आपको वापस दे रहे हैं। जो आपका सिक्योरिटी अमाउंट है वो हम आपको वापस दे देते हैं। जीएसटी नंबर आपके पास है तो हम आपको 12-12,500 रुपए वो भी वापस दे रहे हैं। भैया इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, 14 से 15,000, उसके अंदर भी तेरे को 12 लाख रुपए से ज्यादा के कोर्सेज, तेरे को ऐसा जबरदस्त सपोर्ट कि तू अगले 2 दिन 3 दिन के अंदर भी, अगर तूने मेरे पास सर लाइव एग्जांपल है, मैं इतना कॉन्फिडेंट होके क्यों बोल पाता हूं, ये चीज समझना आप लोग। आपके अंदर पहली बात ना कन्विक्शन ही नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आईबीसी की जो मैं फेस करता हूं, आईबीसी के अंदर प्रॉब्लम यह है कि उसके अंदर कन्विक्शन ही है, उसको खुद पे भरोसा नहीं है। कारण क्योंकि उसका खुद का अभी वो रिजल्ट नहीं आया। आप अपने कस्टमर को कभी कॉन्फिडेंट होकर ये बात ही नहीं बोल पाते, यार तू आज ज्वाइन करेगा, 2 दिन के बाद भी तेरी एक क्लोजिंग आ सकती है, 1 दिन के बाद भी तेरी एक क्लोजिंग आ सकती है। क्योंकि हमें डर अपने ऊपर ही बना हुआ है यार, मतलब कन्विक्शन ही नहीं आ रहा प्रोडक्ट के अंदर। यहाँ पे कितने लोग ऐसे होंगे जिनको पूरे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, अभी आईबीसी मॉडल एक्चुअल में है क्या। मैं 8 साल जब काम करके आया ना, मैंने ये चीज नोटिस करी है कि आईबीसी जैसा मॉडल एक्चुअल में इंडिया में नहीं है ही नहीं। इस मॉडल जैसा, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी जैसी अपॉर्चुनिटी इस टाइम पे मार्केट में नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछता हूं सब लोगों से, मुझे एक बार बताना यार, एक बंदा 20,000 की नौकरी कर रहा है, एक बंदा 20,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, आप लोग उसकी लाइफ चेंज कर रहे हो। अगर वो पूरे महीने में 2 सेल भी कर लेता है, सिर्फ 2 सेल, 2 सेल के अंदर भी मोटा मोटा उस बंदे का 30 से 35 हजार रुपए की अर्निंग है। मानते हो? अगर वो नॉर्मल एक कमीशन स्लैब में भी जा रहा है ना, 25% के कमीशन स्लैब में भी जा रहा है, 30% के कमीशन स्लैब में 28% में जा रहा है, तो भी वो 30,000 रुपए घर लेके जा रहा है। और 2 सेल करने के लिए उसको पूरे महीने में काम कितना करना पड़ेगा ये बता दो मुझे आप। 2 सेल मेरे अकॉर्डिंग 2 सेल करने के लिए 5 दिन चाहिए, ये फैक्ट है। 5 दिन ही चाहिए। आपको ऐसा लगेगा ना कि मैं इस टाइम अच्छा कर रहा हूं या मैं अब तक सिस्टम में अच्छा करता आया हूं। एक्चुअल में एक नॉर्मल आईबीसी जो बिल्कुल जिसने आज ज्वाइन करा है, मेरे पास लाइव एग्जांपल है, मेरे चैनल पार्टनर के अंदर किसी से भी पूछ लेना, प्रांशु भाई के पास भी ऐसे लाइव, पर हमको वो डेडिकेटली काम करना पड़ेगा, उस प्रोसेस का पता होना चाहिए हमें कि हमें किस प्रोसेस से काम करना है। हमें डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा, दिन में 2 घंटे काम करना पड़ेगा। नहीं करोगे कॉलिंग, 10 कनेक्टेड कॉल नहीं करोगे, रिजल्ट आएंगे नहीं, कुछ भी कर लो। यार हमने, मैंने और प्रांशु भाई की ब्रांच, जो 2 ब्रांच है, उन्होंने प्रोसेस को सोचो कितना सिंप्लीफाई किया हुआ आप लोगों के लिए। आपने कस्टमर से सिर्फ बात करके उसको एनालाइज करना है, उसकी नीड को समझना है। आप कंसल्टेंट हो, डॉक्टर हो, आप लोग बिजनेस के डॉक्टर हो। आपको क्या लग रहा है कंसल्टेंट प्रोफाइल एक बहुत छोटी सी प्रोफाइल है? बहुत बड़ी प्रोफाइल है ये। इसकी रिस्पेक्ट करो पहली बात तो। पहली बात, इस प्रोफाइल की, इस बिजनेस मॉडल की रिस्पेक्ट करो। हम लोग अपने आप को सेल्समैन समझ के बैठे हैं, हम कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम कस्टमर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई तूने इंक्वायरी करी, तूने बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने का सोचा, तू डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के साथ काम करना चाहता है, तू महीने का 5 लाख रुपए कमा, सब कुछ तो कस्टमर चाहता है, तो भाई कुछ तू भी तो करना, तू ही कर। 80,000 तो तू ही इन्वेस्ट करेगा। मतलब हर काम तो कस्टमर करना चाह रहा है, विवेक बिंद्रा जी को जानता है, उसको पता है मुझे आईबीसी मॉडल करना है भैया, 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाना है, लर्निंग भी करनी है, अर्निंग भी करनी है,
उसकी लाइफ में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, सबसे बड़ी बात उसकी लाइफ में इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है कि वो आज के टाइम पे 80,000 रुपए भी कहीं नहीं लगा सकता। समझ रहे हो ये चीज आप? ध्यान से समझो। अभिनंदन भाई एक कस्टमर है जिसके पास आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी खड़ी है कि जिसके अंदर अगर वो काम कर ले तो उसको ये पता है महीने का ₹1,00,000 मैं कमा सकता हूं। हम उसको इतनी ट्रेनिंग इसके साथ लर्निंग उसको दे रहे हैं, ₹1,00,000 कमा सकता है। और आज जब उसको 80,000 रुपए लगाने की बात की जा रही है तो उसको वो 80,000 रुपए, और वो ऐसे बंदे होते हैं जो 5-5 7 से नौकरियां कर रहे हैं। ऐसे बंदा मेरे पास आते हैं जो 10-10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अब सोचो वो काहे का बिजनेसमैन जिसने 10 साल बिजनेस करके आज उसकी जेब के अंदर 80,000 रुपए नहीं पड़ा हुआ। वो फिर बिजनेसमैन तो हुआ ही नहीं ना। साफ बोल दो, कह दो सर फिर तो आप बिजनेस ही नहीं कर रहे हो। मैं बोल देता हूं अपने कस्टमर को। मेरे वेबिनार के अंदर एक कस्टमर आया था, आई थिंक मेरे आईबीसी यहाँ पे बैठे होंगे, वो मुझे बोलता है सर आप मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दो, मैं कर लूंगा। मैंने कहा भाई एक काम कर, मैं तेरे को नौकरी पे रखता हूँ, 40,000 की तू नौकरी कर रहा है, 50,000 रुपए तेरे को सैलरी दूंगा, 30,000 रुपए ऊपर से इंसेंटिव दूंगा, एक महीना मेरे अकॉर्डिंग काम कर। 80,000 हो गया, जिस दिन 80,000 इकट्ठा हो जाएगा मेरे पास आके आईबीसी मॉडल ज्वाइन कर लियो। वो कस्टमर ने उसी टाइम वहां पे पहले तो हाथ जोड़ रहा था, उसके बाद उसका फोन आया, कह रहा सर बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे, क्योंकि उसका माइंड सेट कह रहा सर, और उसने मैसेज में लिखा, कह रहा सर करना तो बिजनेस है। हमें कहा तो बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट लगता है। तुम्हारी सोच नौकरी वाली है भैया। और दूसरी बात, गलती कस्टमर की नहीं है। कस्टमर 80,000 रुपए पे नहीं कर रहा है ना, वो गलती कस्टमर की नहीं है, गलती आप लोगों की, जो एक आईबीसी काम कर रहा है। क्या गलती है ये बता देता हूं आपको। अजीत जी कह रहे हैं मैं था उस मीटिंग में। बिल्कुल, मैं आपको लोगों को बताता हूँ गलती क्या करते हो आप। गलती आप लोग पता है क्या करते हो, आप कस्टमर के पीछे पड़े रहते हो, भैया तू 80 कर दे, तू 30 कर दे। फिर आप क्या करते हो, चलो सर एक काम करता हूँ आपका डाउन पेमेंट से कराता हूँ, क्योंकि मुझे पता है एक क्लोजिंग बहुत बड़ी चीज होती है, जब सेल आती है ना बहुत बड़ी चीज होती है। आप लोग ऐसे बोलते हो अच्छा चलो सर मैं आपका डाउन पेमेंट से करवाता हूँ, आपके पास पैसे नहीं है ना, चलो मैं आपका स्टार्ट करवाता हूँ डाउन पेमेंट से। ऐसा होता है अभिनंदन भाई, करते हैं ऐसा, ये होती है बात, है ना नीरज भाई, ऐसा ही होता है। समझ, आप झुक गए कस्टमर के आगे, अब आप झुक चुके हो कस्टमर के सामने। अब अगर आप झुक गए हो तो कस्टमर को पता चल गया हाँ यार 30,000 रुपए में भी काम हो सकता, तो मैं 80,000 क्यों लगाऊं। मेरे कई कस्टमर ऐसे हैं जिनकी जेब में पैसा पड़ा होता है यार, मैं उनको 30,000 रुपए उन्होंने मुझे पे करा होता है, उसके बाद जब मैं उनसे फुल पेमेंट की अगर बात कर रहा होता हूँ तो उनको जब मैं वैल्यू एडिशन दिखा रहा हूं तो मैं यहां से लिंक बना के भेजता हूं, सिर्फ अभी व्हाट्सएप पे उनके साथ लिंक नहीं शेयर करता हूं। जब मैं व्हाट्सएप पे लिंक शेयर करता हूं तो वो पेड हो चुका होता है। ये मेरे पास 80% कस्टमर का मैं आपको बता रहा हूं, उसकी जेब में पैसा पड़ा हुआ है। और किसी को अरेंज करने को बोलता हूं तो अगले 15 मिनट के बाद फोन करके बोलता है सर वो ना अरेंज हो गया था, बताओ कैसे करना। ये प्रॉब्लम क्या है ना, कस्टमर जो है, कस्टमर की जेब में पैसा है, पर वो चाहता है कि आपने जब उसे ऑप्शन ही दे दिया कि यार ठीक है कर ले, मैं स्टार्ट करवाता हूं, तो एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट कर। बीबीपीएल इज नॉट अ बैड थिंग, अच्छी चीज है। देखो उस कस्टमर को दो जिसके पास एक्चुअल में नहीं है कुछ भी, समझो उस चीज को कि हाँ ये कस्टमर करना चाहता है बट यार ये कर ही नहीं पाएगा फुल पेमेंट किसी एंगल से नहीं। बट मैं ये मानता हूं, आप लोगों को पता होगा, अगर कोई पुराना आईबीसी है, आईबीसी मॉडल का प्राइस बढ़ा था हमारा, पहले 70,210 के आसपास था। अंकित भाई कैसे हो आप? बढ़िया। 70,210 प्राइस था हमारा आईबीसी मॉडल का, आई थिंक 3-4-5 महीने पहले, 3-4-5 महीने आईबीसी 3.0 के अंदर। उसके बाद हमारा हुआ है 79650। जब 70,210 प्राइस हो रहा था ना, तो मेरा मानना ये पता है क्या था, मैंने कहा लोन की स्कीम हटा दो। मेरा मानना एक्चुअल में यही था, मैं उस टाइम पे यही बात करता था सबके साथ। मैं कहा अगर लोन की स्कीम हट गई तब काम करेगा एक्चुअल आईबीसी हमारा। रीजन समझना, तब एक्चुअल आईबीसी जो मेहनत करने वाला बंदा है, जो इस बिजनेस को फुल टाइम कर रहा है, जो डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है, उसके आएंगे रिजल्ट। उस बंदे के रिजल्ट आएंगे ही आएंगे यार। मैं कह रहा हूं ये जो प्राइस है ना कुछ भी नहीं है, कुछ तो हो। 80,000 रुपए क्या होता है आज के टाइम में, मुझे कोई बता दो, जिसमें से 53,500 वो 15 दिन में निकाल लेता है अपना, 15 दिन के अंदर। पर हम उसे कन्विक्शन नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हैं? क्योंकि हमने खुद 15 दिन में कभी नहीं निकाला। बस प्रॉब्लम ये, सिर्फ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप मुझे 50 बार बोलोगे ना कि अंकित सर, अंकित भाई कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, मेरा काम करने का तरीका ये है, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कस्टमर के साथ कि तू आज ज्वाइन कर, मैं तेरे को कल कोड रिवर्सल भी कराऊंगा, पर शर्त एक है, तुझे मेरे तरीके से काम करना पड़ेगा। तू फुल टाइम करने आ रहा है, पार्ट टाइम करने आ रहा है? ये मेरा क्वेश्चन होता है कस्टमर से, सर फुल टाइम कर रहे हो, पार्ट टाइम कर रहे हो? कस्टमर कहता है सर मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं, चलो ठीक है अलग, फुल टाइम कर रहा हूं, बस वहां पे जिस कस्टमर ने ये बोल दिया मैं फुल टाइम कर रहा हूं, वो मेरी फुल पेमेंट है, क्योंकि उससे मैं काम करवा लूंगा। आप लोग उस कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन नहीं दे रहे हो, और आप लोगों के पास ऐसी फ्रेंचाइजी पड़ी हुई है जो दिन रात काम करती है। प्रांशु भाई वेबिनार आपके लिए
प्रांशु भाई कर रहे हैं, वेबिनार हो रहा है कस्टमर का। सपोर्ट के अंदर आप लोगों को पता है कोई कमी नहीं है। आपका आईबीसी, आप जिस बंदे को आईबीसी बना रहे हो, अगर वो काम करने वाला आईबीसी है, क्या आपको लगता है 10 दिन से ज्यादा वो बंदा जीरो पे रहेगा? रहेगा ही नहीं यार। आप खुद भी नहीं रहे। अगर आप इस बिजनेस के अंदर 4 घंटे डेली दे रहे हो, मैं आप सबको बता देता हूं, 4 घंटे अगर आप इस बिजनेस को डेली दे रहे हो, अगर आपकी वीक में एक क्लोजिंग भी नहीं आ रही है, तो मतलब आप काम नहीं कर रहे, या काम कर रहे हो सही डायरेक्शन में काम नहीं कर रहे हो। सही डायरेक्शन में काम करना शुरू करो, कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन देना शुरू करो। कौन है यहाँ पे जिसने अभी डाउन पेमेंट उठाई हुई है, मुझे ये बताओ। किस चैट बॉक्स में डालो, उसको अनम्यूट कर दूंगा। किसी के पास टोकन, डाउन पेमेंट कुछ भी हो? अच्छा, नीरज भाई के पास है, ठीक है। ठीक है नीरज भाई बताओ। जी सर, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? बस बढ़िया हूँ सर। ठीक है, अब बताओ मुझे। सर 3-4 दिन पहले एक डाउन पेमेंट लिया 29,958। क्या करता है कस्टमर? कस्टमर का सर 13,000 सैलरी है, होटल में जॉब कर रहा है। ठीक है, उससे उससे आपने किस तरीके से, मतलब उसने मीटिंग अटेंड करी हमारी? जी सर। आईबीसी मॉडल उसको क्लियर हो गया? हाँ जी सर, हो गया। पूरा क्लियर है? जी सर। जब उसने आपको डाउन पेमेंट कब दिया आपको उसने डाउन पेमेंट? संडे को दिया है। आज हो गया हमारा, आई थिंक फ्राइडे हो गया। फ्राइडे हो गया, 5 दिन हो गए हैं। आपने उसको बीबीपीएल अभी नहीं करवाया, नहीं करवाया पर इस 5 दिन के अंदर उसको क्या चीज सिखाई है या क्या चीज बताई है? सर। NHIT का रिकॉर्डिंग भेजा है 1-2 दिन ठीक है, का। डन। NHIT ट्रेनिंग भी कर रहा है। ठीक है, और प्रांशु सर के बारे में बताया, सोनी दाने सर के बारे में बताया। ठीक है, और ये जो BBPL का है कि जो 53,500, अगर आप BBPL से बनते हो वो तो तो नॉर्मल चीज हम 53,000। बताएंगे। 53,500 आपके पास आपको 9 महीने के बाद आएगा। एक बताया होगा आप ईएमआई में जा रहे हो तो आपके पैसे एक्स्ट्रा लग रहे हैं, ये तो नॉर्मल हम चीजें कस्टमर को कन्वे करते हैं। आपका 5 दिन का प्रोसेस क्या रहा कि जिसके अंदर आपको लगे कि वो कस्टमर मेरे से कन्वर्ट हो जाए, मतलब फुल पेमेंट कर दे, वो प्रोसेस बताओ। क्या उसके लिए कोई एफर्ट डाला हमने राइट डायरेक्शन में? सर एफर्ट ये डाला था कि जो आपने जिस पर्पज से आपको कॉल किए थे, आपको करना है लाइफ में कुछ बड़ा, ठीक है। तो जो आप बिजनेस करना शुरू कर रहे हो तो पहले रिस्क लेना पड़ता है। रिस्क तो है ही नहीं, पहले ये वर्ड ही छोड़ दो। अगर करा था इस वर्ड को दोबारा यूज मत करना। आप जितने लोग बैठे हो, रिस्क है ही नहीं, रिस्क फ्री बिजनेस है। और बताओ। और सर बस समझाया था मॉडल के बारे में, सभी अच्छे, बस। डन है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ अब क्या गलती थी, मैंने इसी वजह से आपसे पूछा। वो कस्टमर अब तक कन्वर्ट हो चुका होता, रीजन बताता हूँ। देखो गलती कहाँ होती है ना नीरज भाई, आपने उससे डाउन पेमेंट लिया। अब पहली बात तो आप ये देख लो कस्टमर सीरियस है ना, करना है उसको। ये तो पता चल गया ना, डाउन पेमेंट आने के बाद वो कस्टमर करना ही करना चाहता है, करना जी चाहता है। उससे पहला क्वेश्चन एक चीज पूछना, कहना सर आप जी। 13,000 की नौकरी कर रहे हो, हम्म, 13,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, कितने साल से नौकरी कर रहे हो? कितने साल से आपका कस्टमर नौकरी कर रहा है? हो गया सर 1 साल उसको। 1 साल से नौकरी कर रहा है। 13,000 रुपए आज वो पहुंच पाया है 1 साल नौकरी करने के बाद। जी क्लियर है? जी। अब वो 1 साल और यही नौकरी करता है, 13,000 से कितनी हो जाएगी सैलरी उसकी? क्या बोलेगा कस्टमर? कस्टमर बोलेगा सर 15, 16, 17,000। जी कह दो सर 3 महीने, जी 3 महीने अगर आपने ये बिजनेस मॉडल कर लिया, पहले 1 महीने पार्ट टाइम, उसके बाद मुझे पता है कि आप फुल टाइम करोगे। क्योंकि जब महीने का 40,000 रुपए भी आना शुरू हो गया ना, सिर्फ 40,000 रुपए आपको लगेगा। अब 13 से 40 पहुंच गया 1 महीने में। अगर मैं इसको फुल टाइम कर लूं तो 40 से लाख भी पहुंच जाएगा दूसरे महीने। जी कस्टमर कहेगा हाँ बिल्कुल सर मुझे पता चल चुका है ये बात। तो जी। कस्टमर ये यही कहेगा पीछे ना, कस्टमर यही BBP। कहेगा, है ना सर? तो कस्टमर ने आपको जब सारे क्वेश्चन का आंसर दे रहा है, कस्टमर कह रहा है हाँ मुझे सब कुछ पता है। क्या तो सर अगर सब कुछ पता है तो एक्शन ले क्यों नहीं रहे हो आप? जी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो मुझे ये बताओ आप 9 महीने कह दो मेरे को गारंटी है सर, मेरे को गारंटी है इस चीज की, मैं गारंटी देता हूँ। बिंद्रा जी भी गारंटी दे रहे हैं 3 महीने की। 3 महीने की गारंटी, सबने वीडियो देखा है ना बिंद्रा जी का टीएमसी वाला? देखा होगा, जी कोई भी नहीं ऐसा जिसने ना देखा हो। क्या बोल रहे हैं बिंद्रा जी? आप लोगों को क्लियर बोल रहे हैं, मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके बोल रहे हैं 3 महीने काम करो मेरे साथ, मेरे तरीके से काम करो, जितना काम करने को बोल रहा हूं। 10 लाख रुपए का रेवेन्यू ना जनरेट हो गया, मुझसे आके पैसे ले जाना। भैया बिंद्रा जी ने गारंटी दे दी है, आप लोग क्यों नहीं गारंटी दे पा रहे हो कस्टमर को? वो आप लोग जी। इसलिए गारंटी नहीं दे पा रहे हो क्योंकि आपके अंदर खुद के अंदर कन्विक्शन नहीं है। राइट।
राइट। अब आपका वो कस्टमर आज तक कन्वर्ट हो चुका हो तो मैं गारंटी दे रहा हूँ भैया कस्टमर के लिए 50,000 तो अरेंज करना है। बात सुनो मेरी ध्यान से सब लोग, 30,000 देने के बाद उसने 50,000 अरेंज करना है। अब वो 50,000 के अंदर से 53,500 कंपनी वापस दे रही है, क्लियर दे रही है ना। 53,500 रुपए ये तो पता है सबको वापस दे देती है कंपनी। उसको कह दो आज की डेट में अगर आप ये 50,000 अरेंज कर लोगे ना सर, पहली बात तो आपका जो 1 साल जो आपने सोचा था कि मैं 1 साल अगर ये नौकरी कर रहा हूं जहां पे भी कर रहा हूं 13,000 रुपए पे आप पहुंच पाओगे, 13,000 के बाद 16-17,000 पे, मैं इस चीज की गारंटी देता हूं। मेरे तरीके से मेरे साथ काम करना, दिन के अंदर 3 से 4 घंटे आपको काम करना है, ठीक है। 4 घंटे अगर आप काम कर लेते हो सपोर्ट सिस्टम में, आप लोग ना सपोर्ट की बात नहीं करते हो कस्टमर के साथ, प्रॉब्लम ये है क्यों नहीं करते हो सपोर्ट की बात आप लोग? क्या हम अपने आईबीसी को सपोर्ट नहीं करते हैं? सर मेरे द्वारा बनाया हुआ आईबीसी, मेरा रिकॉर्ड रहा है पिछले 2 महीने का, मेरे द्वारा बनाया हुआ आईबीसी कभी भी डिमोटिवेट नहीं होता, कभी भी नहीं होता। उसकी 2 महीने क्लोजिंग नहीं आएगी ना, वो तब भी कहेगा सर मैं करके दिखाऊंगा। क्योंकि हम ना आईबीसी की हम क्या सोच रहे हैं, कस्टमर बोलता है पैसा नहीं, अरे सर ये तो बोलता ही है, कौन सा कस्टमर नहीं बोल, कौन से, मेरे पास आज तक ऐसा कोई कस्टमर नहीं आया जिसने फोन करके बोला सर 80,000 रुपए जेब में बड़ा, जरा लिंक भेजना। किसी के पास आया ऐसा कस्टमर, आया कोई ऐसा मतलब इतना जबरदस्त कस्टमर जो मीटिंग अटेंड करके गया और उसके बाद सर वो एक काम करना कि भेजो जरा लिंक 79650 का पेमेंट मार रहा हो, है किसी के पास ऐसा कोई कस्टमर? भैया नहीं होता, ये तो दिमाग से निकाल दो। आपने खुद जब ज्वाइन करा था क्या आपकी जेब में पैसा था? और अगर था आपने अपने आईबीसी को बोला था कि सर मेरे पास पैसा पड़ा है भेजो लिंक? सारी चीजें अपने पास ले जाया करो ना, सारी चीजें अपने ऊपर लेके जाया करो कि जब मैं आईबीसी बना था तो मैंने अपने आईबीसी को कितना टाला था जिस आईबीसी के थ्रू बन रहा था। यार बहुत रेयर कस्टमर मिलता है, 100 के अंदर 200 के अंदर से एक ऐसा कस्टमर मिलता है जो कस्टमर खुद से पहले बहुत टाइम से बिजनेस मॉडल को समझ चुका होता है, इंटरेस्टेड होता है, बस उसको एक पॉलिशिंग की जरूरत होती है, वो हम लोगों की मीटिंग अटेंड करता है, उसके बाद डिसीजन ले लेता है, उसके बाद डिसीजन लेता है वो। तो ये बात आप एक जो एक्सक्यूज मुझे देते हो ना, कई बार वो लोग बोलते हैं सर कस्टमर के पास पैसा नहीं है। मेरे आईडी कई बार है, कीरत भाई मेरे यहाँ पे शायद बैठे होंगे, अगर कीरत भाई बैठे हुए, कीरत भाई कल आपकी फुल पेमेंट उठाई थी, हाँ सर। कल आपकी फुल पेमेंट, कस्टमर के पास पैसा था? नहीं था, वो मना कर रहा था। कस्टमर ने हमारी मीटिंग अटेंड करी, तो बताता हूँ, कस्टमर ने हमारी परसों रात की मीटिंग अटेंड करी थी, कल उसने एक सेशन और किया। कीरत भाई बिल्कुल सिस्टम में अभी नए हैं, हितेश भाई से बात करता हूँ, हितेश भाई अभी करता हूँ, तो बिल्कुल नए हैं इन्होंने आईबीसी मॉडल, आई थिंक अभी लगता है 15 दिन से काम करना शुरू करा, पिछले महीने ज्वाइन किया था। इनके पास कस्टमर का मैसेज आ गया, कह रहा सर मुझे बताओ ईएमआई में क्या नुकसान है और फुल पेमेंट में क्या फायदा है, ये नहीं समझा पाए। मैंने इनको एक ही मैसेज करा, इन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा, मैंने कहा कस्टमर का नंबर भेज दो, दैट्स इट। उसके बाद ये मुझे मैसेज कर रहे थे बार बार कि क्या हुआ। मैंने इनको ये बोला, मैंने कहा शांत होके बैठ जाओ, रात को पेमेंट आ जाएगी, कंफर्म पेमेंट आ जाएगी। उस कस्टमर ने मुझसे 4 मिनट बात करी है, 4 मिनट के बाद बोलता सर लिंक भेज दो। मैंने कहा चलो ठीक है मैं भेजता हूँ आपको लिंक। फिर उसका दोबारा फोन आया, वो कहता सर मेरे कार्ड की ना लिमिट नहीं है, 25-25 हजार रुपए की एक दिन में ट्रांजेक्शन कर पाता हूं मैं। मैंने कहा अच्छा ऐसा ठीक है, लिंक भेज दिया, उसने फोन नहीं उठाया। मैंने शाम को 4:30-5 बजे उसका मैसेज आया, कह रहा सर मेरे घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, अब बताओ कैसे करना है। मैंने कहा लिंक आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। उसने 25,000 का पेमेंट करा। अब जब 25 कर दिया, उसकी पर डे की लिमिट कितनी थी उसने मुझे साफ बोला हुआ है, चैट दिखा दूंगा आपको, सर 25 एक दिन में 25,000 की लिमिट है मेरी। उसने रात होते होते पूरा पेमेंट कर दिया, 25 और प्लस 4,000 समथिंग, सारा पेमेंट डन कर दिया उसके पास लिमिट भी थी, उसके पास सब कुछ था। वो क्या करना चाह रहा था, कीरत भाई उसे समझा नहीं पा रहे थे, मेरे से बात करके उसने पूरा आइडिया ले लिया मेरे को क्या सपोर्ट सिस्टम मिलने वाला है। उसके बाद वो 10 जगह मार्केट में घूमा होगा, उसने 10 वीडियो देखी होंगी कम से कम, क्योंकि पढ़ा लिखा कस्टमर था, आर्मी बैकग्राउंड से कस्टमर था वो। उसने 50 वीडियो देखी होंगी, 50 वीडियो, और मैंने उस कस्टमर की लीड तक क्रिएट नहीं करी थी, कीरत भाई ने भी नहीं करी थी, मैंने भी नहीं करी थी। मुझे पर इतना पता था ये मार्केट में, मैं कह रहा हूं पूरा पैन इंडिया घूम के आ जाए तब भी ये मेरे पास आएगा, क्योंकि मैंने उसको जो कन्विक्शन दिया था ना वो नहीं दे सकता कोई। मैं अपने कस्टमर को कुछ नहीं देता हूं सर एक्स्ट्रा, आप भी 79,650 में जो चीज दे रहे हो मैं भी वही चीज देता हूं। बस गलती आप क्या करते हो, गलती आप एक करते हो कि आपके अंदर ना कन्विक्शन नहीं है, बस आपको अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि हाँ इस बिजनेस मॉडल से एक्चुअल में 2 से 3 लाख रुपया पर मंथ कमाया जा सकता है। हितेश भाई कुछ बोलना चाह रहे हैं, हितेश भाई मेरे आईबीसी हैं, पिछले मंथ ज्वाइन करा है, बताओ हितेश भाई। दे दिया अनम्यूट तो करो पहले,
तभी तो सुन पा रहा हूँ। किया। अच्छा, अब सुन पा रहा हूँ, बताओ। हाँ, मैं क्या कहता था, हम 53,500 का जो बता रहे लोगों को, वो बताने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आपको वो कमीशन भी काउंट करना है ना। वैसे बिल्कुल ऐसे ही बता दो, अगर आप 3 आईबीसी कर रहे हो तो भी आपका पैसा निकल जाता है। बिल्कुल सही बात है। आपको 53,500 कहने की जरूरत ही नहीं अपने को। और बिल- मेरे ही एक बंदे का साथ ऐसा हुआ था जो ज्वाइनिंग किया था, उसके पास पैसे की सेटिंग नहीं थी, बराबर है। तो हम्म, आपको भी पता है कि मैंने वो सगवड़ उसके लिए कर दी थी, और उसके लिए यही सोचा था कि 1 महीने में वो रिकवर कर लेगा और उसका भर जाएगा। तो आप बंदे को ऐसा कह सकते हो कि भाई, आप ऐसा हो तो आपके रिलेटिव और किसी के पास से एडजस्ट कर ले, और 1-2 महीने में आप वो रिकवर कर बिल्कुल उसको सही दे बात है। देना बाद। बिल्कुल सही बात है। देखो, एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, खामखा जैसे 15,000 क्यों ज्यादा देना है हमें, क्यों ये देना है, बताइए। बिल्कुल सही बात है। 15,000 भी ज्यादा दे रहा है, 53,500 के लिए फिर वो वेट भी कर रहा है। ठीक है, कोड रिवर्सल के लिए वेट कर रहा है। अभी के टाइम पे जो थोड़ी सी उसकी एडजस्टमेंट है ना, वो उसको आगे हमारे साथ लंबा टाइम काम करने के लिए हौसला देगी। प्लस अब उसने 53,500 ना किसी से एडजस्ट करके हमें दिया है, तो भैया उसके ऊपर प्रेशर उस बंदे का है कि मुझे करना है, तो वो काम करेगा। और अगर काम कर लेगा, मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने में रिकवर होगा ही होगा। 100 एंड यार, इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम खड़ा करके रखा हुआ है ना इस टाइम प्रांशु प्रांशु भाई ने, हमने। यार मैं, आप जितने भी आईबीसी हो, वैसे आप ईस्ट दिल्ली ब्रांच के आईबीसी के लिए मैं बोल रहा हूं, आप लोगों को दिक्कत आती है ना, तो ये दोनों ब्रांच एक ही ब्रांच है। साहिबाबाद और दिल्ली ब्रांच एक ही ब्रांच है। यहां पहली बात, एक भी हमारा आईबीसी का अगर कस्टमर बैठा होगा, या आपने अपना कस्टमर हमारी मीटिंग में बिठा दिया, अगर उस कस्टमर की मेरे आईबीसी के पास कॉल चली भी गई, लीड नहीं कटेगी, कोई नहीं काटेगा, बेनिश्चिंत रहना बिल्कुल। अब आपको बताता हूँ एक्चुअली में सपोर्ट सिस्टम कैसा है। प्रांशु भाई की मीटिंग शाम को होती है, शाम को हमारी मीटिंग होती है। वो आप जहां मर्जी, जहां आपको लग रहा है वहां बिठाओ, बढ़िया से अपने ही उसमें बिठाओ वेबिनार में। पर मैं दूसरा वेबिनार करता हूँ दिन में 2 बजे। मैंने पांडे जी को बताया भी था, मैंने दिव्याशु पांडे जी को बताई भी थी ये बात, उन्होंने मुझसे लिंक भी लिया था। आपके जितने प्रोस्पेक्ट शाम की मीटिंग में बैठ के गए हैं, जितने प्रोस्पेक्ट आपकी शाम की मीटिंग में बैठ के गए हैं, उसके बाद मैंने क्या स्टार्ट किया हुआ है, मैं एक फीडबैक मैसेज डालता हूं अपने कस्टमर को। फीडबैक मैसेज का हमने प्रोसेस बनाया हुआ है। वो फीडबैक मैसेज जाता है, प्लस उसके साथ एक वीडियो जाती है, मेरी ही वीडियो जाती है। अब वो कस्टमर, जिस कस्टमर ने उस फीडबैक मैसेज का आप लोगों को रिप्लाई कर दिया, वो आपका हॉट प्रोस्पेक्ट। पर जब भी आपका कस्टमर पहली मीटिंग अटेंड करके जाता है, उसको क्लैरिटी नहीं आती। समझ के चलना, 50% से ऊपर वो क्लियर नहीं होता। उसको पता चल जाता है इतना कमाया जा सकता है, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, उसको बस ये पता है। उस बंदे को सिर्फ इतना पता है। उसके बाद आपके कस्टमर का सबसे बेसिक क्वेश्चन, आप इस बात से एग्री भी करोगे, एक ही होता है ना, सर करना क्या है, मुझे ये बताओ करना क्या है। होता है ऐसा, होता है सुधांशु भाई, ऐसा होता है ना कि यार करना क्या है, ये तो बता दो। मेरे कस्टमर का ये बेसिक क्वेश्चन है, और आपके कस्टमर का भी यही क्वेश्चन होगा कि भैया बता तो दो करना क्या है, कैसे कमाऊंगा 5 लाख। उसको सिर्फ यही चीज दिख रही है, लाख रुपए कैसे कमाऊंगा, बस। तो पॉइंट ये है, जब आपका कस्टमर पहली मीटिंग अटेंड करके निकला है ना, मैं आपको बता रहा हूं, उसको क्लैरिटी के नाम पे सिर्फ 30-40% क्लैरिटी आई है। इस वजह से जब वो क्लैरिटी लेके जा चुका होता है, आप लोग उसका फॉलोअप, रात को कॉल ही मत करो यार। 9 बजे तक हमारी मीटिंग खत्म होती है, 9 के भी 9:30 बज जाते हैं, 9:30 बज जाते हैं। प्लस आप ये समझो, वो कस्टमर थक हार के जॉब से आया था, उसके बाद वो सीधा मीटिंग में बैठ गया। अब मीटिंग के बाद वो बेचारा डिनर करने दो उसे, आराम से प्यार से डिनर करने दो उसे, बढ़िया से उसको अपनी जिंदगी एंजॉय करने दो। अभी उसने आईबीसी ज्वाइन कोई करा है? जब आईबीसी ज्वाइन करेगा तब उसकी जिंदगी हराम है, अभी नहीं है। अभी तो उसको जिंदगी जीने दो बढ़िया से, उसके बाद हम उसको रगड़ेंगे। ठीक है, उससे पहले नहीं रगड़ना उसको। आप लोग उसको उससे पहले रगड़ना शुरू कर देते हो कि आजा भाई, अब तूने मीटिंग अटेंड कर ली, अब तेरे के पीछे पड़ गया मैं, अब तेरे को छोड़ूंगा नहीं, तू खाना भी नहीं खा सकता, तू किसी से बात नहीं कर सकता, मेरा कॉल पे कॉल आएगा, वीडियो पे वीडियो आएगी। तो और जैसे ही उसने आईबीसी ज्वाइन करा, फिर भाई तू कौन मैं कौन, ये नहीं करना कस्टमर के साथ, ये नहीं करना। ठीक है, ये काम बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने। तो हमें कस्टमर की लाइफ में ना वैल्यू एडिशन देना है। कस्टमर, एक प्रोसेस फॉलो करो। अब मैं आप लोगों को प्रॉपर प्रोसेस बताता हूं, जो आप लोग फॉलो करोगे आप लोगों के रिजल्ट आएंगे, 110% आएंगे। और प्लीज आप सब लोगों को बताता हूं, अगले, आज क्या डेट है, 18, जो इस मीटिंग के अंदर आए हैं, चाहे वो मेरी ब्रांच है, चाहे वो, मेरी यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है, हमारी ब्रांच है, प्रांशु भाई और मेरी हमारी ब्रांच है, हम बन के काम करते हैं, मैं बनने वाली चीज है नहीं अपने अंदर। अगले 12 दिन, अगले 12 दिन जो प्रोसेस बता रहा हूं, उस प्रोसेस से काम कर लेना। एक एक बंदे की 4-4 क्लोजिंग होगी विद फुल पेमेंट, विद फुल पेमेंट।
ये मेरी गारंटी है, नहीं होगी मेरा नंबर प्रांशु भाई से ले लेना, कहना अंकित भाई का नंबर दो, फालतू की बात करके गए थे, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो कम से कम 2 क्लोजिंग तो हो जाएगी, इसलिए फिर 4 मैंने ज्यादा बोल दी, पर 2 पक्का है, फुल क्लोजिंग होगी, 2 में भी अपनी अर्निंग अच्छी होने वाली है, ठीक है। अब प्रोसेस क्या है उसको समझना। प्रोसेस हमारा ये है, 9 दिन है सर, 9 दिन बहुत होते हैं भाई, 9 दिन में 9 पेमेंट आती है, मैं आपको लिख के दे सकता हूं, बस प्रोसेस फॉलो करो, प्रॉपर प्रोसेस होता है एक, वो प्रोसेस हमें फॉलो करना है। हम कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन दे रहे हैं, बस सिंपल सी बात अपने दिमाग में डाल लो। हम कस्टमर को एक ऐसा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं जो वो जिंदगी में नहीं कर सकता था। महीने का 1 लाख रुपया हमारा कस्टमर कभी नहीं कमा सकता था। वो 25,000 की नौकरी 30,000 नौकरी करके रिटायरमेंट लेने वाला था 50 साल की उम्र में। हमने उसको आज एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दे दी कि जिसने अगर उसने 1 साल भी कर दिया तो महीने का 1 लाख 1.5 लाख रुपए का इंसान बन जाएगा। ये दे रहे हैं हम कस्टमर को, ठीक है। तो ये चीज दिमाग से निकाल दो कि एक दिन में क्लोजिंग क्या, छोड़ो भैया, आधे दिन की सेम कॉल पे क्लोजिंग होती है। अब ये क्लोजिंग करने का प्रोसेस है एक, वो प्रोसेस क्या है, हमने अपने कस्टमर से सबसे पहले बात करनी है, उसकी 10 मिनट 15 मिनट कस्टमर के ऊपर फ्रेश कॉल पे मत लगाया करो। 15-15 मिनट कस्टमर के साथ फ्रेश कॉल में मत लगाया करो फालतू में, क्योंकि एक चीज समझो, जब कस्टमर के पास पहला कॉल जाता है ना, उस टाइम तो वो बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसने, आपको ऐसा लगता है उस कस्टमर ने आपसे 15 मिनट बात कर ली, अभी पेमेंट है। ऐसा होता है कई बार, हमको ऐसा लगता है 15 मिनट हमारे कस्टमर ने हमसे बात करी है, अब ये पेमेंट है। वो पेमेंट नहीं है, वो पहली कॉल है, इसलिए आपकी बात सुन रहा है, और उसे अभी ये नहीं पता कि मुझे 80,000 देना भी है। वो उसे बाद में पता चलता है, जब पता चलता है फिर फोन उठाना बंद कर देता है, कहता है भैया टाटा बाय। ऐसे ही होता है ना। अभिनंदन भाई कैमरा ऑन कर लो यार, मैं देख ही कम लोगों को पा रहा हूं, बाकी सब बंद। नहीं नहीं ऑन है, अच्छा दूसरी स्क्रीन पे आ रहे थे ज्यादातर। अखिलेश भाई, सुशील भाई, खुशी मालविया जी भी आ गए हैं, डॉक्टर रविंदर पॉल जी कैसे हैं सर आप, अनूप रावत जी, और रावत मैम कैसे हो आपने मैम। हाँ रोशन भाई, हाँ तो पॉइंट क्या है, हमने सबसे पहले एक प्रोसेस फॉलो करना है। जब हमारी फ्रेश कॉल जा रही है, जब हम कस्टमर को फ्रेश कॉल कर रहे हैं, बड़े तरीके से उससे बात करो एज अ कंसल्टेंट। ध्यान से सुनना इस चीज को, बड़े ठहराव के साथ बात करो उसके साथ। हाँ सर आपने बिजनेस इंक्वायरी रेज की थी, बड़ा बिजनेस की फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो आप, आपने एक इंक्वायरी रेज की थी, आपका एप्लीकेशन फॉर्म मुझे रिसीव हुआ था, बताइए सर क्या करते हैं आप। कस्टमर आपको अपनी चीजों के बारे में बताएगा। फॉर एन एग्जांपल, कस्टमर आपको कह रहा है सर मैं जॉब करता हूं, तो सर जॉब छोड़ने का डिसीजन क्यों ले रहे हैं, बिजनेस में क्यों आना चाह रहे हैं, बिजनेस तो एक रिस्क है। पहले उसको अपनी नेगेटिव साइड दिखाओ। हम लोग क्या करते हैं, हम सेल्समैन वाला काम कर रहे हैं, अरे हमारे मॉडल में ये है 1 लाख से 5 लाख भी कमाओगे सर, ये करोगे वो करोगे, छोड़ दो इन चीजों को। पहले उसे बोलो तू तो नौकरी कर रहा है, तेरे पास तो 1 तारीख को सैलरी आती है, फिक्स सैलरी आती है, तो तू नौकरी छोड़ने की बात क्यों कर रहा है। वो तुमको अपना दुख बताएगा, वो आपको दुख बताएगा कि हाँ सर ये रीजन है, मेरे को बिजनेस तो पिछले 5 साल से करने का सोच रहा हूं मैं, पर कर नहीं पा रहा हूं। तो उसे बोल हाँ ये बात करी ना तूने, पता है कि अब तू आ जा, अब तू मेरी तरफ, अब तू मेरी तरफ है। बात बिल्कुल सही कर रहे हो सर, आपकी बिजनेस एक अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो आप 1 तारीख को जितना कमाते हो, वहां पे आप हर हफ्ते इतना कमा सकते हो। ये जब चीज उसको बताओगे ना, कस्टमर करेगा हाँ मेरे पते की बात। देखो कस्टमर की साइड होके बात करो, तुम, मैं तेरा भाई हूं आजा, मैं तेरा दोस्त हूं आजा, ऐसे बात करोगे ना जब कस्टमर के साथ, तब मजा आएगा। कंपनी की साइड होके बात मत किया करो। हम उनको दिखा दो हम तो कंपनी के सगे है ही नहीं, हम तो तुम्हारे सगे हैं, हम तो तुम्हारा बिजनेस खड़ा करने के लिए बैठे हुए हैं, मैं कंसल्टेंट हूं। लॉयर क्या करता है, एक लॉयर कभी केस लड़ने जाते हो भैया, वो दूसरी पार्टी से भी मिला होता है, काफी केसेस के अंदर मिला होता है, पर वो आपको हमेशा ऐसा दिखाएगा कि मैं तेरे साथ खड़ा हूं, चला चला फीस ला, ये काम करवाता हूं। वो दोस्ती दोस्ती कर करके एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, सेल्स के अंदर, कंसल्टिंग, बिजनेस के अंदर, जब आप रिलेशनशिप बिल्ड करना सीख जाओगे ना अपने कस्टमर के साथ, वो कस्टमर आपका आपका दोस्त, आपका भाई बन जाएगा, और फिर जैसा आप बोलोगे कस्टमर वैसा करता चला जाएगा। क्योंकि वो कहेगा भैया इससे बढ़िया चीज, इससे बढ़िया बिजनेस मॉडल नहीं है, ये मेरे को बड़ी बढ़िया सलाह दे रहा है। तो हमने वो नीड एनालिसिस करनी है, कस्टमर को समझना है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट को समझ के उसे बोलो सर देखो मैं हूं एक कंसल्टेंट, मैं वो एक कंसल्टेंट, अगर मैं आपको ये बिजनेस मॉडल फोन पे समझाने लगूंगा ना 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा कम से कम। और टाइम सर आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, टाइम मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितनी देर मैं आपसे फोन पे बात कर रहा हूँ सर, वेटिंग में एक और कॉल आ रहा है, क्योंकि हमारी फ्रेंचाइजी लेने के लिए ना सर बहुत कॉल आते हैं दिन के अंदर, बहुत इंक्वायरीज है। तो एक काम करते हैं, शाम को 7:30 बजे एक मीटिंग रख रहा हूं मैं। वो मीटिंग कौन करेगा,
इंडिया का नंबर 1 ब्रांच, इंडिया के नंबर 1 चैनल पार्टनर, वो उस मीटिंग के अंदर आके आपको आईबीसी मॉडल की क्लैरिटी देंगे। और अगर आप कोई और बिजनेस भी करते हो, उस बिजनेस में आपको क्या हेल्प मिलने वाली है उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सर उस मीटिंग में आ जाओ बस। इसके साथ साथ ये जैसे ही मैं आपकी कॉल रख रहा हूं ना, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं। अविदेश जी कह रहे एक बार और रिपीट कर दीजिए, इनवैलिड करना है। इनवैलिड किसको करना है? रिपीट कर देता हूं, कॉल को रिपीट करता हूं। करना क्या है, हमने कस्टमर को समझना है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर क्या करना चाहता है। क्योंकि ऐसा नहीं है हर कस्टमर आपको ऐसा मिलेगा जो आईबीसी ही करना चाहता है। हम कई बार एक अच्छा कस्टमर, हम एलएफपी का कस्टमर खो देते हैं आईबीसी के चक्कर में। मैं आपको बता रहा हूं, एक अच्छा बिजनेसमैन भी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए आता है ना हमारे पास। हम क्या करते हैं, उसको आईबीसी पिच मार देते हैं, उसको आईबीसी की मीटिंग में ले आते हैं। वो जैसे ही आईबीसी की मीटिंग में बैठता है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है। वो कहता है ये तो यार आईबीसी आईबीसी खेल रहे हैं आपस में बैठ के, मेरे को नहीं करना ये काम, मैं तो बिजनेसमैन हूं, मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। हम लोग क्या करते हैं, जो 10 साल 15 साल से एक बंदा बिजनेस करता आ रहा है, बढ़िया बिजनेस, कोरोना के टाइम पे उसके बिजनेस में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया, वो बेचारा अपनी प्रॉब्लम बताने लग रहा है, हम उसे कहते हैं 15 साल का बिजनेस छोड़ना है यार, आजा आईबीसी कर ले मेरे साथ। ये नहीं करना है हमें। उसको बताओ मैं तेरे बिजनेस में कैसे हेल्प कर सकता हूं। जो बिजनेस में आज कोरोना की वजह से तेरे बिजनेस में डाउनफॉल आया है ना, उसके अंदर तू गलती क्या कर गया, वो गलती को सुधारने का काम है मेरा। अब वो गलती बीसीपी से भी सुधर सकती है, वो गलती एलटीएम से भी सुधर सकती है, वो गलती एलएफपी से भी सुधर सकती है, और कोई बहुत ही अच्छा कस्टमर हुआ तो वो गलती केस स्टडी से भी सुधर सकती है। आप लोग कंसल्टेंट हो, सारे प्रोडक्ट को आप लोगों को कंसल्ट करना आना चाहिए, पहली चीज। बट अभी अगले थोड़े मतलब एटलीस्ट 12 दिन में आप लोगों से कह रहा हूं कि आप आईबीसी पे ही काम करो, चलो ठीक है। तो हमने कस्टमर को मीटिंग तक ले आए। अब जब हमने कस्टमर को ये सारी चीजें बोल दी है ना, उसके बाद जैसे ही कर दो, उसके बाद उसे एक चीज बोलना कि सर ये कॉल रख रहा हूं, मीटिंग में बुला लिया आपने उसको मीटिंग में बुला चुके हो, उसको बोल देना सर मैं आपको ना एक वीडियो भेज रहा हूं, मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूं। वीडियो कौन सी भेजनी है, सब लोग ध्यान रखना। विवेक बिंद्रा जी की एक वीडियो देखी आपने सुरेंद्र वत्स के साथ, इंटरव्यू वीडियो है, आईबीसी मॉडल है, वो पुरानी वीडियो जिसमें थोड़ा सा प्राइसिंग कम है, बट वो वीडियो जैसे ही आपकी कॉल खत्म हुई है उसके बाद वो वीडियो उस तक चली जानी चाहिए। उसको बोलना सर इस वीडियो को 6-7 मिनट की ये वीडियो है, इस वीडियो को बड़े ध्यान से देख लेना। अगर आप आईबीसी मॉडल को लेके सीरियस हो, जब आप ये पूरी वीडियो ध्यान से देख लोगे ना, और उसके बाद आपको लगेगा कि मैं आईबीसी मॉडल करना चाहता हूं, तो उस मैसेज के नीचे, उस वीडियो के नीचे यस का रिप्लाई डाल देना। मैं आपकी सीट बुक तभी करूंगा, उससे पहले आपकी वेबिनार के लिए सीट बुक नहीं करूंगा। कस्टमर बड़े ध्यान से वो वीडियो देखता है, उस वीडियो के अंदर कस्टमर को पता चल जाता है। ग्रुप में डाल देंगे सर वीडियो, अगर जहां हमारे साथ ईस्ट दिल्ली ब्रांच, मैं डाल दूंगा ईस्ट दिल्ली ब्रांच में भी वो वीडियो, अगर आप ईस्ट दिल्ली से हो तो। जब वो कस्टमर वो वीडियो देखता है ना, उसको पता चल जाता है अब मेरा पैसा भी लगने वाला है, और उसके साथ उसको क्या क्या मिलने वाला है सब उसके दिमाग में जा चुका है। जब उसके दिमाग में सारा जा चुका, उसके बाद कस्टमर ने आपको कंसेंट दिया, ये ध्यान रखना, कस्टमर ने बोला है यस। अब जब कस्टमर ने यस बोल दिया ना, तब उसे बोलो चल ठीक है, मैं आपने वीडियो देख लिया, मैं आपकी सीट बुक कर रहा हूं, अपनी ईमेल आईडी मेरे साथ शेयर कर दो, मैं आपकी सीट बुक कर दूंगा। और 7:30 बजे की मीटिंग है, जितने भी बजे आप लोगों की 7:30 ही होती है आई थिंक, 7:30 की मीटिंग है, 7:10 पे आपको लिंक शेयर होगा। हम क्या कर रहे हैं अपने, मैंने कई बार देखा है, इवन मेरे हमारे बारे ग्रुप में भी होता है ऐसा, सुबह 12 बजे से सर मीटिंग का लिंक शेयर कर दो, मीटिंग का आज मीटिंग है कि नहीं है। अरे भैया जिस दिन नहीं होगी उस दिन बताएंगे ना, जो काम हम रोज कर रहे हैं, जो प्रांशु भाई रोज कर रहे हैं मीटिंग, वो जिस दिन नहीं होगी उसी दिन तो बताया जाएगा। जो चीज रोज हो रही है उसके बारे में क्यों आपको बताएं हम। और लिंक हमेशा सेम होता है, लिंक हम सबका सेम है। आप अगर कस्टमर को इतनी और जिस कस्टमर के लिए आप मांग रहे होते हो ना 12 बजे, सर लिंक भेज दो लिंक भेज दो, वो कस्टमर शाम को मीटिंग में आता भी नहीं है। वो क्योंकि उसने सुबह 12 बजे आपका लिंक ले लिया, शाम को 7 बजे तक वो भूल चुका है कि भाई कोई मीटिंग भी थी। तो इतने ज्यादा एक्साइटेड मत हुआ करो कि हाँ ग्रुप के अंदर धड़ धड़ सर आज मीटिंग है, कर रहे हो। मैं देखता हूँ ईस्ट दिल्ली ग्रुप में कई बार, भैया आईबी उनके पास ना प्रांशु भाई की फैमिली इतनी बढ़िया, आप लोग इतने ज्यादा हो कि वो सारे मैसेज मैं देख, अभी मेरे पास तो चैनल पार्टनर में फिर भी कम लोग हैं, तो वी विल ट्राई, हम ट्राई करते रहते हैं। बट प्रांशु भाई ने तो ऐसा सिस्टम यार, 5-5 आईबीसी मैनेजर रखे हुए हैं, श्रेष्ठा मैम वहां पे रहती है, मतलब वो छोड़ते नहीं है। तो आप लोग एक्साइटेड मत हुआ करो, कंसल्टेंट तो बड़े प्यार से काम किया करो, बड़े प्यार से एक प्रोसेस फॉलो करो।
अब आपने वो कस्टमर को वीडियो भेज दी, कस्टमर ने आपको कंसेंट दे दिया, जब आपको कस्टमर ने कंसेंट दे दिया उसको एक वीडियो और भेज दा करो जिसमें बड़ा बिजनेस की केस स्टडी है। बड़ा बिजनेस की केस स्टडी की वीडियो है ना विवेक बिंद्रा जी की, वो केस स्टडी की वीडियो हमने अपने कस्टमर को भेज दी। जब वो केस स्टडी की वीडियो देख रही, उसने बीच में देख ली होगी, उसके पास 7 बजे लिंक भेज के कॉल मार दो या मैसेज मार दो, सर 7:30 बजे की आपकी मीटिंग है, उस मीटिंग में आ जाना, मैंने आपकी सीट बुक करी हुई है। अगर कस्टमर ने बोल दिया सर मैं नहीं आ पाऊंगा, उसी टाइम उसकी उतार दो, उसी टाइम उसको सुना दो। उस कस्टमर को बोलो सर आपके कहने से आपने यस लिखा था तो आपकी सीट बुक हुई है, और मैंने एक और कस्टमर जो ज्वाइन करना चाह रहा था उसकी सीट कल के लिए होल्ड करी और आपको सीट दिया। अब आप ऑन टाइम कह रहे हो कि नहीं आ पाऊंगा। अगर तो भाई सीरियस है कस्टमर, मतलब उसके पास साथ में एक्चुअल में कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो बख्श देना, उसे कहना चलो ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है, आज आपकी सीट हटा रहा हूं, कल आ जाना। और अगर वो सीरियस नहीं है, मान लो उसने आपको कहा सर किसी फालतू के रीजन की वजह से वो मीटिंग नहीं ज्वाइन कर रहा है, तो उसे कहना सर आप आईबीसी में प्लीज दोबारा ना इंक्वायरी मत करना, मैं आपका नंबर ब्लॉक कर रहा हूँ। आप लोगों के चक्कर में जो एक्चुअल में ज्वाइन करना चाहते हैं ना, वो लोग मीटिंग नहीं ज्वाइन कर पाते। सिंपल, ये करके फोन रख देना, खुद कॉल आ जाएगा थोड़ी देर में। नहीं आएगा तो वो कस्टमर ने एक्चुअल में भी मीटिंग अटेंड नहीं करनी थी, नहीं तो वो आप फालतू के ऐसे कस्टमर पे टाइम वेस्ट कर रहे थे जिस कस्टमर ने कुछ नहीं करना था, बस वो फालतू में आपका टाइम वेस्ट कर रहा था। ये होता है डेटा फिल्ट्रेशन। ऐसे मैं डेटा फिल्टर करता हूं, ऐसे मेरी टीम डेटा फिल्टर करती है। सबसे पहले ये डेटा फिल्टर करना देखो। अब आपका कस्टमर आ गया मीटिंग में, उसने मीटिंग अटेंड करी, प्रेजेंटेशन सब कुछ, वेबिनार एकदम जबरदस्त लेवल का हो रहा है, एकदम बढ़िया, वेबिनार में कोई कमी नहीं है। मैं उधर भी वेबिनार देखता रहता हूँ, प्रांशु भाई के भी हमारे भी, कि दोनों पूरी मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक एक चीज कस्टमर को समझा के भेज रहे हैं, पर 50% ही क्लैरिटी ले पाता है पूरा कस्टमर, ठीक है। अब उसने क्लैरिटी ले ली, उसके बाद जो वीडियो मैं बोल दूंगा, ये दिव्यांशु भाई को भी बोल दूंगा, एक मैसेज है, वो मैसेज शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ, बड़ा छोटा सा मैसेज है, वो 5 क्वेश्चन डाले हुए हैं हमने, वो 5 क्वेश्चन हमारे आईबीसी के पास, सॉरी कस्टमर के पास चले जाते हैं, उसके साथ एक वीडियो जाती है। दिव्यांशु भाई आप हमारे साथ हो क्या? आई थिंक नहीं है। पांडे जी, श्रेष्ठा मैम, पांडे जी, कोई भी हो, कोई आईबीसी मैनेजर है हमारे साथ, एक बार चैट बॉक्स में डाल दो अगर हो तो, प्रांशु भाई के टीम से। आई थिंक अभी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनसे पर्सनली कनेक्ट कर लूंगा, एक वीडियो बन जाया करेगी उसके बाद ना, या एक और वीडियो बनवाया करेंगे, या मैं बोल दूंगा प्रांशु भाई को एक परमानेंट वीडियो बना के रख देंगे आपके लिए। और बहुत वीडियोस हैं, उस वीडियो में कुछ नहीं है, हमने फॉलो वीडियो बना दी है, उससे काम इजी हो गया थोड़ा सा, हमारे आईबीसी का थोड़ा सा काम इजी हो गया। जब आप उस मैसेज के साथ वो वीडियो भेजते हो ना आप सब लोग, जब वो वीडियो आप लोगों कस्टमर के पास जाती है, वो वीडियो को देखता है, 30 सेकंड 40 सेकंड की एक वीडियो है, वो वीडियो अमरजीत जी ठीक है ओके, तो वो वीडियो के साथ वो मैसेज का रिप्लाई डाल दिया, तो समझ लेना उस मैसेज का रिप्लाई आ गया, तो वो कस्टमर आपका पेमेंट है, लिख लो वो कस्टमर पेमेंट है आपकी। अब प्रोसेस एक्चुअल में शुरू होता है। अब वो कस्टमर अटेंड करके गया, हमने उसको वहां से उसका कंसेंट ले लिया, उसने खुद बोल दिया। मीटिंग के क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, क्या क्या मैं क्वेश्चन डालता हूँ उसके अंदर। यूजली हम लोग डालते हैं 2 मिनट रुको, कुछ नहीं है मैं बता देता हूँ, अब वो मिल नहीं रहा, प्रॉपर सीक्वल नहीं मिल रहा। कोस्ट हम पहला डालते हैं, सर आपको वेबिनार कैसा लगा, पहली बात, हाँ मैं कर दूंगा अमरजीत जी, फॉरवर्ड कर दूंगा। पहली बात, आपको वेबिनार कैसा लगा, वेबिनार वेबिनार कैसा लगा, क्या आप कितने % क्लैरिटी आई, वो परसेंटेज डाल देगा। क्या आपको लगता है इस बिजनेस मॉडल से, आईबीसी मॉडल से 1 लाख से 5 लाख रुपए कमाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, क्या सर आप दोबारा से नहीं, चौथा क्वेश्चन रहता है कि आपके मन में अभी भी कोई डाउट क्वेश्चन है आईबीसी मॉडल को लेके। कस्टमर कहेगा यस और नो, बस यही है, यस नो करना है कस्टमर, और कस्टमर को कुछ नहीं करना। हमने कस्टमर के लिए लंबा चौड़ा रिप्लाई नहीं छोड़ा है कि उसको पूरा टाइप करना है, यस नो परसेंटेज, और लास्ट में बोलना है क्या आप दोबारा एक मीटिंग लेना चाहोगे। डाल दिया किसी ने आउट ऑफ 100, कौन है हमारे आईबीसी होंगे, उन्होंने डाल दिया है, तो अजीत जी ने डाला है, देखो लिखा हुआ है, देख लो एक बार चैट बॉक्स में, कैसा लगा आउट ऑफ 1 to 10 आपको पॉइंट देना चाहोगे, ये पूछो उससे। उसके बाद कितना % समझ आ गया, ये परसेंटेज पूछ लो उससे। क्या इस आईबीसी मॉडल से 1 लाख से 10 लाख रुपए कमाया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन, कस्टमर यस बोलेगा नो बोलेगा, 99% केस में यस बोलता है जो एक्चुअल में बिजनेस मीटिंग लेके गया है। चौथा क्वेश्चन है कि डाउट क्वेश्चन है कोई, अगर हाँ या ना, अगर हाँ तो कितने डाउट है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्या दोबारा एक मीटिंग लेना चाहोगे। 5 हो गए बस। देखो जिस कस्टमर ने इस मैसेज का रिप्लाई डाल दिया,
वो है आपका हॉट प्रोस्पेक्ट। ये प्रोसेस था एक नॉर्मल लीड को हॉट लीड बनाने का। जिस कस्टमर ने ये रिप्लाई डाल दिया, सबसे पहला काम क्या करना है, उसकी जाके वन ऐप के ऊपर लीड क्रिएट कर देना। भैया लीड कट जाएगी नहीं तो बाद में। बहुत लीड क्लैशेस आ रहे हैं। लीड पॉलिसी के बारे में अपडेट भी दे दिया होगा आप सबको। तो सबसे पहले जिस कस्टमर ने आपको इसका रिप्लाई डाल दिया उसको बोल दो सर ठीक है, यस नो उसने डाल दिया, उसका आधार कार्ड मंगवाओ, वन ऐप में जाके लीड क्रिएट कर दो, खत्म। सबसे पहला काम। अब प्रोसेस शुरू होता है, पूरी रात उसको सोने दो प्यार से। एक आधी वीडियो भेजनी हो भेज देना, कोई एक वीडियो भेज देना। उसके बाद अगले दिन सुबह उठेगा ना, जब वो 11 साढ़े 11 बजे 10-11 बजे उसे कॉल करना, सर आपने मैसेज का रिप्लाई किया था, बताओ कैसे करना चाह रहे हो, कौन आप मीटिंग, उसने बोला होगा हाँ मैं मीटिंग लेना चाहता हूँ, पक्का बोलेगा। तो सर बताओ, मेरी 2 बजे एक मीटिंग होती है, सब लोग ध्यान से सुनना, मैंने प्रांशु भाई को भी बोला था, अगले 12 दिन, अपने 12 दिन, ये जो स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट आपका है, स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट जिसने ये मैसेज का रिप्लाई डाला है, उसको 2 बजे मीटिंग में बिठा देना, 5 बजे उससे पेमेंट उठा लेना। गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को मैं। 2 बजे मीटिंग में बिठा देना, 3 बजे तक वो मीटिंग चलेगी, उसको बोल देना सर अंकित सर वो मीटिंग लेने वाले हैं, हाई बना देना। वो उसके लिए मीटिंग के लिए भी आपको वीडियो आएगी मेरी, मैं वीडियो भेजदा करूंगा आप लोगों को, वो वीडियो भेज देना उस कस्टमर को, और 2 बजे उसको बोल देना सर मीटिंग के अंदर बिठा दो उस कस्टमर को। मैं आपको बता रहा हूं इतना स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट होगा, 4 या 5 बजे उस कस्टमर से या तो हमारे आपके जो आईबीसी मैनेजर है उससे बात करवा देना, पहली चीज। तब भी कोई दिक्कत आ रही हो, नहीं तो एटलीस्ट मीटिंग का लिंक अंकित भाई बिल्कुल शेयर हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी ना दिव्यांशु पांडे जी को इन्फॉर्म कर चुका हूं, कल ही बात हुई थी, तो आपके साथ ऑलरेडी शेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उस 2 बजे वाली मीटिंग में आपने कस्टमर को बिठा देना और आप अपना आराम से बैठ जाना उस मीटिंग के अंदर, और देख लेना कि वो कस्टमर मुझसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या करने वाला है। वो जैसे ही मीटिंग खत्म करके जाएगा, मीटिंग खत्म करते ही उससे फॉलोअप ले लेना। 99.9% चांस ये है कि आपका कस्टमर, पेमेंट का मतलब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं वो फुल पेमेंट उसी टाइम देगा, एटलीस्ट आपको टोकन दे जाएगा। टोकन नहीं देके जाएगा तो कम से कम डाउन पेमेंट देके जाएगा, पर देके जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर उसने वो 2 मीटिंग अटेंड करी है, पहली मीटिंग 7:30, दूसरी मीटिंग 2 बजे, और डेली हो रही है वो मीटिंग। लिंक मत मांगना दोबारा, एक ही लिंक शेयर करूंगा, वही लिंक चलता है, लिंक चेंज होगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा सबको। डन है। जब वो मीटिंग अटेंड करके चला गया, हमने उसके बाद उसका फॉलोअप लेना। फॉलोअप के लिए प्रांशु भाई के आईबीसी मैनेजर सुपर ट्रेंड है, उनको पता है कैसे काम करना है। ब्रांडिंग की आप लोगों के पास कमी नहीं है, मैं आप सबको बता रहा हूं, ब्रांडिंग की आप किसी के पास कमी नहीं है यार। आपके पास ऐसे चैनल पार्टनर के साथ काम कर रहे हो जिनकी प्रांशु भाई का नाम इतना है मार्केट के अंदर, है ना। तो ऐसा हमें वीडियोस की कोई कमी नहीं है, किसी चीज की कमी नहीं है, बस हमारे फॉलोअप में कमी है। हाँ बिल्कुल है सुमित मिश्रा जी, यही क्वेश्चन तो मुझे बस अच्छा नहीं लगता आईबीसीएस के। अभी मैंने बोला डेली मीटिंग होती है, आप लिख रहे हो क्या आज है सर डेली। तो हमने वो 2 बजे मीटिंग में बिठाना, 2 बजे जब हम मीटिंग में बिठाएंगे, उसके बाद आपने फॉलोअप लेना कस्टमर का कि सर अब बताओ मुझे, अब आपका कस्टमर एटलीस्ट टोकन करेगा, ये डाउन पेमेंट करेगा। अब मेरी बात सुनना, आप लोग गलती क्या करते हो, जब आपका कस्टमर डाउन पेमेंट कर देता है ना, आप कस्टमर को भूल जाते हो, छोड़ देते हो। आइदर तो जल्दी से आई डोंट हैव अ मीटिंग लिंक, राहुल गुप्ता जी शेयर हो जाएगा ग्रुप में आपके पास, आफ्टर दिस मीटिंग वो ग्रुप में मीटिंग आ जाएगा लिंक आपके पास, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूं आपको, जैसे ही वो कस्टमर आपका, आपने अब उस कस्टमर को छोड़ना नहीं है यार। उसने 30 दिया, 5 दिया, 7 दिया, 10 दिया, उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन डालना शुरू कर दो। अब टाइम आ चुका है उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन डालने का एक्चुअल में, क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है ये कस्टमर ज्वाइन करेगा ही करेगा, 110% करेगा। ये तो मानते हो यार, जिसने टोकन दिया वो कस्टमर ज्वाइन करने वाला होगा, तभी उसने 2, 5, 10 हजार रुपए दिया है, और किसी ने डाउन पेमेंट दे दिया तो वो तो कंफर्म ज्वाइन करेगा। ये बात तो सब लोग मानते हो ना। पर हम गलती क्या करते हैं, हम उससे 5,000 रुपए लेके उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन देना भूल जाते हैं। हम उससे बात भी नहीं करते, हम उसको सिखाना भी नहीं चाह रहे। भैया सिखाना शुरू करो, उसे सिखाना शुरू करो। उस 5,000 वाले जिसने आपको 5,000 का टोकन दिया है ना, उसको दोबारा से शाम को 7 बजे बोलो सर मीटिंग में आना, सीखने को मिलेगा। क्योंकि क्लैरिटी तो आप ले चुके हो, पर ना सीखने को मिलेगा। क्योंकि कई बार कोई हमारा कस्टमर है ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसका प्रांशु सर ना रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो आपको चीजें सीखने को मिलेगी। आगे आने वाले टाइम में आपने भी तो वेबिनार करना है, आप भी तो कस्टमर से बात करोगे, उसके साथ अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर दो, उस कस्टमर के साथ अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। आप लोगों के पास अपनी अपनी कॉल रिकॉर्डिंग होती है, वो रिकॉर्डिंग शेयर कर दो। कॉल रिकॉर्डिंग शेयर करने के बाद यार आप लोगों के पास रॉ लीड्स कितनी होती है, 10-12 रॉ लीड्स तो होती होंगी डेली की, दिन की रिंगिंग लीड्स होती होंगी। जो बंदा 1 महीने से काम कर रहा है, 50 डेटा तो ऐसी फालतू का पड़ा होगा सबके पास, उसमें से 10 लीड उठा के और दे दा करो उसे, कह दो सर प्रैक्टिस शुरू कर दो। क्योंकि बस अब आप जैसे ही इनवाइसिंग करवाओगे ना, मुझे ऐसा मैं चाहता हूं जैसे ही आपकी इनवाइसिंग हो, अगले दिन से आप भी कॉलिंग शुरू कर दो। बस अब फटाफट से अपना कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पे
एक हफ्ते के अंदर क्या कहते हैं अपना ब्रेक जीरो हो जाता है, एक हफ्ते के अंदर पेमेंट आना शुरू हो जाता है। अब उसको लग रहा है यार एक्चुअल में मेरा 5,000 रुपए या 2,000 रुपए देके काम शुरू हो चुका है। उसकी लाइफ में मैंने वैल्यू एडिशन डाल दिया, उसको 2-3 दिन मैंने ये चीज दिखाई है। एक कस्टमर के पीछे मत पड़ो, 3-4 हजार रुपए के अंदर उसको 3-4 हजार वाला काम तो दो। उसकी लाइफ में उसको क्या बोलो, उसकी मीटिंग डेली अटेंड करवाओ, 2 बजे वाली मीटिंग में उसको डेली बुलाओ, जिसने टोकन दे दिया उसको बुला लो, उसको जरूर बुलाओ, जिसने टोकन दिया ना उसको जरूर बुला लो, 2-5 हजार वाले को बुला लो। उसके बाद अपने स्ट्रॉन्ग फॉलो बिठा दो। भैया मीटिंग उसका छोड़ो ही मत ना, उसको सारा दिन उसका फॉलो कैसे ले सकते हो? कस्टमर को पेमेंट लाने का तरीका एक ही है, उसका फॉलो मत दो, फॉलो 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 फॉलो। तू सुबह शाम की मीटिंग लेके जा रहा है, अब तू दोपहर की मीटिंग लेगा, दोपहर की मीटिंग लेने के बाद तू मुझसे 10 मिनट उस कस्टमर को डेली 10 मिनट आपने कॉल पे देना ही देना है। जिस कस्टमर से आपने डाउन पेमेंट उठा लिया, जिस कस्टमर से आपने 2,000 उठा लिया, 5,000 उठा लिया, उस कस्टमर को फोन पे समझाना ही समझाना है। अब उसका दिमाग पता है किस तरीके से आपने घुमाना है, घुमाना इन द सेंस उसको राइट डायरेक्शन देनी है। किस तरीके से देनी है कि अब उसने पैसा दे दिया, 2,000 दिया है नेहा मैम, 5,000 दिया है, 10,000 दिया है, 25,000 दिया है, 30,000 दिया है, जब तक फुल पेमेंट नहीं दिया उसको आप समझाना शुरू कर दो फुल पेमेंट के फायदे। अब उसके दिमाग में, क्योंकि देखो उसने आईबीसी मॉडल तो करना है, अब उसके साथ प्रॉब्लम क्या बची है? सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा एक प्रॉब्लम बची है उस कस्टमर के साथ। आउट ऑफ 10 कस्टमर आपके 8 बंदे पैसा अरेंज कर सकते हैं, आउट ऑफ 10 8 बंदे पैसा अरेंज कर सकते हैं। इस चीज को बड़े ध्यान से समझना। पहला ऑप्शन दो उसे क्रेडिट कार्ड, तेरे पास नहीं है किसी और का अरेंज कर ले, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन उसको बोल दो क्रेडिट कार्ड की जगह आप क्या कर सकते हो, आपके घर में गोल्ड पड़ा है, क्लियर बोलो, मैं आपको बता रहा हूं, डरा मत करो इस चीज से। हम भी तो उसे लोन दे रहे हैं ना, मानते हो इस चीज को? हम उसे लोन दे रहे हैं, लोन देने के बाद उससे 50,000 की जगह 65,000 रुपए ले रहे हैं कंपनी, और उसके बाद उसका नुकसान भी हो रही है। उसे बोलो सर क्या कर रहा है आपके घर में गोल्ड पड़ा हुआ, क्या कर रहा है वो? बस अलमीरा में पड़ा हुआ है। आज उस गोल्ड को अगर बाहर जाओगे, मेरे पास यहीं पे कस्टमर बैठे हुए हैं, ऐसा नहीं है जो मैं आपको ये चीज बोल रहा हूँ कि किसी का गोल्ड बिकवा दिया, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट सोचो, मैं तो उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन दे रहा हूँ, सिंपल सी चीज है। पर हाँ, आप रास्ता उसे सही जब तक दिखा रहे हो ना, आपका कस्टमर आपके लिए गलत नहीं बोलेगा। हम गलती बस ये कर देते हैं कि हम उसको रास्ता थोड़ा सा वैसे दिखाना शुरू कर देते हैं। तो उसको क्लियर बोलो, कह दो सर गोल्ड पड़ा हुआ है आपके घर में, उस गोल्ड को जाके आप क्या कहते हैं, अगर बैंक को दोगे ना, बैंक आपको लोन दे देगा, और इंटरेस्ट रेट सबसे कम है गोल्ड का। 1 महीना एडजस्टमेंट करना, अच्छे से काम करना, वो गोल्ड फिर दोबारा आपका है, आप बेचने को ही जा रहे हो। कस्टमर कहेगा हाँ यार, मेरा कस्टमर खुद बोल देता है। मेरे एक कस्टमर थे सोनू कश्यप जी, उन्होंने मुझे पता क्या बोला, कहते सर यहां तक दिमाग नहीं लगा पाया था, आपने मुझे सही दिमाग दिया। अगले दिन जाके उसने गोल्ड जाके वहां दिया, पैसा लेके आए और जाके पेमेंट कर दिया। गोरिंदर जी हाथ उठा रहे हैं, गोरिंदर जी से पूछ लो, इन्होंने संडे के दिन जाके मुथूट फाइनेंस में, मेरे ही कस्टमर है। अरे लाइट चली गई। कर दिया यार जल्दी से, आ गई वैसे तो लाइट, पर वेबिनार तो चला दिया। पुलकित है ना इसका, वो है पासवर्ड XDR स्पेलिंग, हाँ जी XD कैप्स में तो नहीं है? नहीं, स्मॉल है, XD SR एक्सट्रीमली सॉरी सब लोग, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था ऑफिस में, कुछ इशू आ गया था। सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? चला दीजिए। विजिबिलिटी है, वॉइस प्रॉब्लम है सर, 1 मिनट और लगेगा क्योंकि नेट डिस्कनेक्ट हुआ था, अभी दोबारा हो जाएगा। वीडियो भी नहीं आ रहा सर। अभी आ रहा है, अब आ जाएगा, अब नहीं आएगी प्रॉब्लम, आई थिंक क्लियर है। सब लोगों को भी दिख रहा होगा, विजिबिलिटी आ गई है। नेट 2 मिनट के लिए डिस्कनेक्ट हुआ था ऑफिस का। गुरेंद्र भाई साउंड क्लियर है? आ रही है वॉइस, अमित भाई जी बोल रहे हैं, ठीक है, डन है। मेरे को आप लोग दिखने बंद हो गए, मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम में इतनी दिक्कत आ गई क्या? नहीं, दिख रहे हैं धीरे धीरे।
हाँ, तो मैं आप सब लोगों को क्या बता रहा था, देखो कस्टमर को ऑप्शन तो दो, कस्टमर के सामने थोड़ी सी अर्जेंसी क्रिएट करो। देखो दो काम करने हैं आपने, वैल्यू क्रिएशन, नीड क्रिएशन आपके कस्टमर के अंदर ऑलरेडी है। सुधांशु भाई, नीड क्रिएशन आपके कस्टमर में है, तभी तो वो हमारे पास आया आईबीसी मॉडल ज्वाइन करने के लिए, ये उसकी नीड थी। हमारा काम क्या हुआ, वैल्यू क्रिएशन। हमने क्या करा, वैल्यू क्रिएट कर दी। किस चीज की, आईबीसी मॉडल की। हमारा काम वैल्यू क्रिएशन है। अर्जेंसी क्रिएशन कौन कर रहा है, अर्जेंसी क्रिएशन हम लोग करते हैं। जब हम मीटिंग करते हैं ना, तो वो अर्जेंसी क्रिएशन है। जब आपके कस्टमर के साथ ये तीनों चीजें आपने फुलफिल कर दी, चौथा काम है कस्टमर को लिंक भेजना, पेमेंट लिंक, वेबिनार लिंक नहीं। ठीक है, क्लियर है, क्लैरिटी आ रही है सबको? मतलब मीटिंग के बाद रिजल्ट आने वाले हैं ना सबके। कोई ऐसा मत बैठना, 124 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई मुझे मीटिंग के बाद ये 124 के नाम नोट कर लेना, अगर हमारे साथ जो भी आईबीसी मैनेजर बैठा हो ईस्ट दिल्ली का, इनका लिस्ट में अगर नाम नहीं हुआ, ये मेरे सेशन रखने का कोई फायदा नहीं है फिर उसके बाद। ठीक है भैया, यार यहां से ना ऐसे जाना कि 30 तारीख तक फोड़ देना सिस्टम को। ईस्ट दिल्ली ब्रांच इस टाइम 1.5 करोड़ से ऊपर जाने वाली है इस मंथ। प्रांशु भाई की ब्रांच को 1.5 करोड़ से ऊपर, 50 लाख हम यहां से करेंगे, 1.5 करोड़ वहां से, 2 करोड़ की फ्रेंचाइजी तैयार, अगले महीने 5 करोड़। ये विजन है। और ये कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूं, ये तभी हो पाएगा जब आप लोगों को इक्वली मेहनत करनी पड़ेगी। रुबीना जी कह रहे हैं कि अच्छा हो जाएगा, कोई कह रहा है 13 क्लोजिंग करनी है। अच्छा सर, जिसके पास गोल्ड गिरवी रखने की अथॉरिटी ना हो, वो अथॉरिटी मेरे किसी के पास नहीं होती है। वो गोल्ड क्योंकि होता जिस अगर वो शादीशुदा है तो ऐसी जगह पे है जहां से वो कभी नहीं निकाल सकता, है ना? यही कह रहे हो, अथॉरिटी यही होती है भाई। अथॉरिटी कहां से लेनी होती है गोल्ड रखने की? हम लोगों के पास तो होता नहीं है। सुधांशु भाई मिल जाएगा नंबर। यार ये अथॉरिटी तो खुद क्रिएट, ये मैं नहीं कस्टमर को समझा सकता, मैं आपस में मियां बीवी को नहीं लड़वाना जानता, पर मैं उसको चीजें दिखा देता हूँ कि तूने ऐसे करना है। मैं लड़वाता कभी किसी को नहीं हूँ, है ना? तुझे बता देता हूँ रास्ता, अब तू लड़ ले, पर मेरा नाम लेके मत लड़िए, ठीक है? मेरा नाम नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी। अगर मेरा नाम आएगा तो मैं सपोर्ट नहीं करूंगा तेरे को आईबीसी मॉडल के अंदर। तो यार ये चीजें देखो, कोई ऐसा 100 में से 1 केस 2 केस तो ऐसे होते हैं यार। ये मत सोचा करो कि यार केस है, 100 में से 1 2 3 केस होते हैं। पॉइंट मैं आपको बार बार ये चीज बता रहा हूं कि ये कई बार मेरे वो थे, एक कस्टमर थे और एक मेरे पास ऑफिशियल मेरे पास आए थे, कहते सर आप तो गोल्ड लोन दिलवा रहे हो, मतलब कस्टमर का गोल्ड बिकवा रहे हो। अरे मैंने कहा यार मैं बिकवा कोई रहा हूँ, आप एक बात समझो, मैं तो उसको आईबीसी मॉडल ज्वाइन करवा रहा हूँ। वो कर नहीं पा रहा है जिंदगी के अंदर, 20,000 की नौकरी करता रह गया वो पूरी जिंदगी। आज उसके सामने अपॉर्चुनिटी खड़ी हुई है, वो एक छोटी सी अगर एडजस्टमेंट कर लेगा ना, तो मैं गारंटी देता हूँ उसको 1 महीने के अंदर 1 लाख रुपए कमा के देगा वो अपने घर पे। वो गोल्ड पड़ा पड़ा सड़ रहा है, बस वैल्यू नहीं बढ़ रही है गोल्ड की। यहाँ तो मैं उसकी जिंदगी सुधार रहा हूँ जो वो पिछले 10 साल से नहीं सुधार पाया। तो मैं किसी का ना तो गोल्ड बिकवा रहा हूँ, ना किसी का स्कूटर बिकवा रहा हूँ, ना गाड़ी बिकवा रहा हूँ। मैं उसकी लाइफ में वैल्यू एडिशन डाल रहा हूँ। इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ, इतना कन्विक्शन रखता हूँ, तभी बोल पाता हूँ उतने कॉन्फिडेंस के साथ। मैंने लाइफ के अंदर वो चीजें देखी हैं, मैं 9 साल से देखता आया हूँ। 9 साल से देखता आया हूँ। मेरे कस्टमर ने मुझे 40 लाख रुपए पे करा था फोन के ऊपर। व्हेन आई वाज इन ट्रेड इंडिया ना, मेरा प्रपोजल गया था 40 लाख रुपए का, उसने अपनी जमीन बेच के पे किया था। आज वो बंदा 70 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। 70 करोड़ की कंपनी है उस बंदे की। वो 40 लाख सोचो भूल चुका होगा, कितनी जमीनें खरीद चुका होगा। मुंबई का ट्रेडर है वो, नासिक के अंदर प्याज की खेती करता है, प्याज का बिजनेस करता है, प्याज का एक्सपोर्टर है। तो यार हम कस्टमर को जब वैल्यू एडिशन दे देते हैं ना, तो कस्टमर सब कुछ भूल जाता है कि वो अपना बुरा टाइम, वो आपकी सिर्फ ये एक चीज बोलेगा कि उस टाइम पे अगर सुधांशु भाई ने मेरे को ये आइडिया ना दिया होता ना गोल्ड रखने का, तो यार आज भी मैं ये चीजें प्रॉब्लम फेस कर रहा होता। आपका कस्टमर ही आपकी तारीफ करके जाएगा और तब आपको बड़ी खुशी मिलेगी अंदर से। हम डर ही बैठे हुए हैं, हम डर के बैठे हुए हैं यार, इसको बोल देंगे तो भाई ये सोचेगा कि ये मेरा गोल्ड बिकवा रहा है। हाँ तो बिकवा रहा हूं, बेच। वैसे भी क्या कर रहा है तू, बेच जाके भाई, गिरवी नहीं रख रहा, बेच जाके, करना पड़ेगा। वो क्या कर रहा है तेरे घर पे गोल्ड? तू मुझे ये बता, अगर तू आज आईबीसी मॉडल कर लेगा तो अगले 1 साल के बाद ना, जब 1 साल के बाद तू मुझसे मिलेगा, तेरे
गोल्ड छोड़, जो तुझे चाहिए वो मिल जाएगा। रोशन भाई हमारे सामने लाइव एग्जांपल है, आप सबकी ब्रांच के अंदर काम करने वाले भाई, इनकी लाइफ सोचो ना कहाँ थी आज, ये क्या बोलते हैं, क्या झूठ बोलते हैं कि अगर मेरी लाइफ के अंदर आईबीसी मॉडल ही ना आया होता, क्या रोशन भाई को कभी इंडिया जान पाता? क्या रोशन भाई ने कभी जिंदगी में सोचा था कि मैं एक साल के अंदर 60 लाख रुपए का बिजनेस करूंगा, 50 लाख का बिजनेस करूंगा? सोचा ही नहीं था। क्यों हो पाया? आईबीसी से हो पाया। तो हर कस्टमर कर सकता है, हर कस्टमर तभी कर पाएगा जब आपके अंदर वो कन्विक्शन होगा, आपको पता होगा यार मैं इससे करवा दूंगा, मेरा चैनल पार्टनर, मेरी कंपनी बड़ा बिजनेस इसको पूरा सपोर्ट देती है। वो कन्विक्शन ले आओ अपने कस्टमर के अंदर। 2 बजे मीटिंग में बिठाओ, इस मीटिंग को ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, काम करना है। नाम सबके नोट करवा दिए यहाँ पे जितने बैठे होंगे। है हमारे साथ कोई आईबीसी मैनेजर? एक बार बता दो। श्रेष्ठा मैम नाम नोट कर लेना अपनी ब्रांच के सबके जो इस मीटिंग को अटेंड करके जा रहे हैं। अगर इनकी फुल पेमेंट नहीं आई अगले 4-5 दिन के अंदर, फिर सेशन दोबारा नहीं रखूंगा, ठीक है? तो पॉइंट ये है कि हमने ये प्रोसेस फॉलो करना है, और ये प्रोसेस फॉलो करने के बाद 2 बजे मीटिंग में बिठाना है। फॉलोअप छोड़ना नहीं है। अपने जहां प्रॉब्लम आ रही है वहां आईबीसी मैनेजर से अपनी बात करो कि सर अब बात कर लो। कस्टमर ने डाउन पेमेंट दे दिया है भैया, उसको तब भी नहीं छोड़ना है। वैल्यू एडिशन डालते रहो उसकी लाइफ के अंदर, कुछ ना कुछ उसको चीजें सिखाते रहो। मैं क्या करता हूँ, रात को 11 बजे भी उस कस्टमर को कॉल कर देता हूँ, उससे वैसी बात कर रहा हूँ, नॉर्मली बात करता हूँ, और घर में सब बढ़िया है, कैसा चल रहा है। पहले सारी बात करने के बाद फिर एंड में पूछता हूँ अच्छा पेमेंट बाकी का कब कर रहे हो? फिर वो कहता है अच्छा सर करूंगा, है ना? तो पॉइंट थोड़ा सा समझो, उसके साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग करो, रिलेशनशिप बनाओ उसके साथ। रिलेशनशिप बनाने के साथ वैल्यू एडिशन दो उसकी लाइफ में, आपका कस्टमर आपको फुल पेमेंट देगा। और एक बात आप सब लोगों को बता देता हूं, एक बात आप सब लोगों को बता देता हूं मैं, फुल पेमेंट के अंदर कस्टमर का ज्यादा फायदा, हमारा कम फायदा है। वो कस्टमर के ऊपर से हमने लायबिलिटी हटा दी, उस कस्टमर के ऊपर से हमने एक प्रेशर हटा दिया कि यार अब तू क्या कहते हैं, तेरे को हर महीने ईएमआई नहीं देनी है। 15,000 रुपए हम उसके बचा रहे हैं, 53,500 उसको एक महीने के अंदर वापस। एक कस्टमर ने जिसने फुल पेमेंट से ज्वाइन किया, फॉर एन एग्जांपल, किसी कस्टमर ने फुल पेमेंट से ज्वाइन करा, अगले 7 दिन के अंदर उसकी एक क्लोजिंग आ गई। एक क्लोजिंग का मतलब तो आपको पता है ना, 28,000 तो मिनिमम लेके जाएगा घर पे। जो वो एक महीना काम करने के बाद 1 तारीख को सैलरी लेता था 25,000 रुपए, वहां उसने 7 दिन काम करा, 28,000 रुपए आ गए। उसके बाद बस, उसके बाद तो उसको कुछ चाहिए ही नहीं। जहां जीरो ब्रेक हुआ उसके बाद तो वो सीधा हवा में, सीधा मतलब पहले वो पैदल चल रहा होता तो उसके बाद सीधा प्लेन में बैठ के चलता है। अब मैं सिस्टम उधेड़ दूंगा, अब मैं 10 क्लोजिंग कर दूंगा, अब मैं ये कर दूंगा। ये आ जाता है एटीट्यूड, ये आ जाता है एटीट्यूड, और ये करना है। हमने कस्टमर का जीरो ब्रेक करने के लिए मैंने अलग से बता रहा हूं, मैंने जीरो ब्रेक के लिए टीम बना दिया अपने आईबीसी, मतलब ट्रेनिंग रखनी शुरू कर दी है। अगले महीने से मैं और प्रांशु भाई दोनों करा करेंगे वो जीरो ब्रेक की ट्रेनिंग। आपके मैं कमिटमेंट दे रहा हूं, आपका आईबीसी जिसने आपके थ्रू आईबीसी ज्वाइन करा 1 वीक के अंदर जीरो ब्रेक करेगा। अगले महीने से सिर्फ 1 महीने, 1 वीक के अंदर। तो कॉन्फिडेंट होके बोला करो उसको, कौन सा रिटर्न में मेल डाल दूं, पर शर्त एक ही है, सिर्फ शर्त एक है। क्या शर्त है? मेरे तरीके से काम करना पड़ेगा, जो चीज करने को बोलूंगा उतना काम करना पड़ेगा। वो कस्टमर उस टाइम पे पता है क्या जवाब देते हैं? सर काम करने के लिए तो ज्वाइन कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, काम करने के लिए तो कर रहे हैं, आप बोलोगे तो 24 घंटे काम कर लूंगा। वो यही बोलते हैं ना आपके कस्टमर, 24 कर दूंगा, 12 कर दूंगा, 18 कर दूंगा, 20 कर दूंगा। बस उसको वही तो चीज सुननी है। अब अगर कस्टमर ने 2 घंटे काम करा, कहते उस टाइम तो तुम कह रहे थे 20 घंटे काम कर लूंगा, अब तुम 2 घंटे काम कर रहे हो, रिजल्ट कहां से आएंगे? और जिस कस्टमर ने एक्चुअल में आपके 6 घंटे काम कर लिया दिन के अंदर, वो 6 घंटे के बाद रिजल्ट उसके आने ही आने हैं यार, 110% आने। इस कन्विक्शन के साथ काम करना शुरू कर दो। 2 बजे वाली मीटिंग में बिठाया करो। 2 बजे वाली मीटिंग से पहले उसको सारी चीजें समझा दिया, मीटिंग में बिठा दिया। फॉलोअप लेने का तरीका यही है, वीडियो भेजो, मैसेज भेजो, रिप्लाई आया नहीं, जिस किसी कस्टमर ने रिप्लाई नहीं करा उससे सुबह फोन करके, जिस कस्टमर का आपका रिप्लाई नहीं आया उसको सुबह फोन करो और तब उसका फीडबैक ले लो। कह दो सर हो सकता है रात को आप बिजी हो, व्हाट्सएप चेक ना किया हो, तो मैंने एक मैसेज भेजा उसका रिप्लाई कर दो, अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो। बस ये तरीका है। 2 बजे मीटिंग में बुला लो। 2 बजे सिर्फ हमारा फिल्टर कस्टमर बैठ रहा है, फ्रेश प्रोस्पेक्ट है ही नहीं। आपने फ्रेश नहीं बिठाना, ये ध्यान रखना। अगर मुझे पता चला किसी आईबीसी ने अपना फ्रेश कस्टमर वहां पे बिठा दिया, उसकी लीड काट दूंगा उसी टाइम, उसने जिसका नाम ले दिया। क्योंकि देखो जो मीटिंग में बैठेगा वो कहीं ना कहीं पेमेंट तो करेगा, और मुझे बता दिया सर ये मेरी पहली मीटिंग है, बस उसके मुंह से निकला नाम पूछा करूंगा, किस आईबीसी के थ्रू आया वो पूछा करूंगा, और साथ ही इन्फॉर्म कर दूंगा अपने आईबीसी मैनेजर को कि यार ये लीड फटाफट से उठा, इससे हम पेमेंट करवा। तो गलती से भी फ्रेश कस्टमर को मीटिंग में मत बिठाना। लीड वीड नहीं काट रहा हूं, पर भाई मत बिठाना, क्योंकि वो वेबिनार में अलग तरीके से करता हूं, उसके अंदर फ्रेश कस्टमर नहीं बैठ रहा।
आपका ही कस्टमर खराब हो रहा है। फ्रेश वाले के लिए मीटिंग 7:30 बजे है, 2 बजे फॉलोअप मीटिंग है। फॉलोअप मीटिंग के अंदर अपने कस्टमर को लेके आओ, उसका नाम ही यही है, डाउट एंड क्लियरिंग सेशन, दैट्स इट। डाउट क्वेश्चन उसके क्लियर करके वहां से उसको भेजूंगा, उसके बाद बस फोन उठा के पूछना सर कितने का लिंक भेजूं। अच्छा, मैं आप लोगों को एक अच्छी चीज बताता हूँ, मेरे आईबीसी मैनेजर और या जो टीम काम कर रही होती है वो क्या करती है, वो कस्टमर को जब मीटिंग अटेंड करके चले जाते हैं ना, आधे कस्टमर को तो फोन करके ये बोलते हैं सर आपको ना वो पेमेंट लिंक भेजा था, वो पेमेंट कर दो जरा। तो कस्टमर बोलते हैं कहाँ भेजा था, क्या सर व्हाट्सएप पे। अच्छा भूल गया, रुको अभी भेजता हूँ। लिटरली कितनों के रिजल्ट आए हैं हमारे ऐसे, बहुत रिजल्ट आए हैं हमारे ऐसे। हम उसको झूठ बोलते हैं सर आपको ना पेमेंट लिंक आया होगा, वो पेमेंट कर दो आप। तो कस्टमर कहता है सर अभी तो मिला नहीं है, यानी कि करना तो चाह रहा है, पता चल गया पेमेंट लिंक नहीं मिला तो करना चाह रहा है। अच्छा सर एक काम करता हूँ, रुको भूल गया होगा, मैं अभी दोबारा बना के भेजता हूँ, कर देना। ठीक है सर भेज, पेमेंट चली। उसके बाद फंडिंग की प्रॉब्लम है, जिसके पास फंडिंग की सर वही बात कर रहे हो ना रोबीना मैम, मैम ही हो ना। फंडिंग की प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है मैम, मैं कैसी बात कर रहे हो, मैं यही बात तो आपको बता रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा प्रॉब्लम ही नहीं है, पैसा तो उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। पैसा उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है, वो आईबीसी करने आ रहा है, हम उसको सॉल्यूशन दे रहे हैं। और अगर आपका कस्टमर प्रॉब्लम पे काम करना चाहता है तो आपका कस्टमर कभी उस पर आगे नहीं बढ़ पाएगा। अपने कस्टमर को बोलो प्रॉब्लम तो तेरी पैसा है, उसका सॉल्यूशन है आईबीसी मॉडल, तो सॉल्यूशन पे काम करना शुरू कर दे भाई, तेरी पैसे की प्रॉब्लम खत्म हो जाए। ये अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर दो। जब तक हम प्रॉब्लम पे काम करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, प्रॉब्लम नहीं सुधरती। जिस दिन सॉल्यूशन पे काम करना शुरू हो जाएंगे, प्रॉब्लम लाइफ में आएगी ही नहीं। क्लियर है सबको? शुक्ला साहब, सुधांशु भाई, अभिनंदन जी, ये मीटिंग फ्रूटफुल होने वाली है, मिलके काम करो। मैं बैठा हूं आपके साथ, प्रांशु भाई बैठे हुए, हमारे आईबीसी मैनेजर ट्रेंड है भैया। इस महीने कम से कम अगले 12 दिन 12 दिन फुल टाइम कर लो, नहीं तो मिनिमम दिन में 4 घंटे कर लो। 2 तारीख 3 तारीख को जब बोलोगे हम फिजिकल मीट कर देंगे, आप सबकी ऑनलाइन मीट कर देंगे। अभी प्रांशु भाई ने करी है, मैं दोनों ब्रांच की एक साथ करदा करेंगे मिलके। आप लोग खुद बता देना रिजल्ट कितने आए। 2 क्लोजिंग 3 क्लोजिंग कंफर्म सबकी, नोट करवा दूं। सुधांशु भाई कितनी इनकम चाहते हो तो हर एक मौसम तो ज्वाइन आईबीसी। हाँ बिल्कुल, परिमार भाई इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि भैया कह रहे हैं मेरे को मैसेज करके सर मुझे तो पेमेंट का सरप्राइज मिलता है, पेमेंट हो गई। तो यार मेहनत करो, रास्ता मैं आप लोगों को दिखा के जा चुका हूं, रास्ता मैंने आप लोगों को बता दिया, ये रास्ता है, इस रास्ते पे चलना है। थोड़ा चलो, हम दौड़ाएंगे आपको, प्रांशु भाई और मैं दौड़ाएंगे आप लोगों को, पर सही रास्ते में। मैं आप लोगों को डायरेक्शन इसीलिए देने आया हूं। प्रांशु भाई ने मुझे ये चीज बोली थी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डाउन पेमेंट आ रही है, डाउन की फुल नहीं कन्वर्ट हो पा रही। मेरा 90 आई थिंक 92 या 93% फुल पेमेंट का कन्वर्जन है इस बार, मैंने डाउन पेमेंट करवाई नहीं। और अगर डाउन पेमेंट है उसको 2-3 दिन का टाइम दे दिया, उसने अरेंज करके फुल कर दिया, आपका कस्टमर भी कर देगा। एक वीक हमने, एक वीक, अब तो वीक कम रह गए, एक वीक हमने टोकन और डाउन पेमेंट उठाई है, अगले दिन हमने उसको अगले वीक उसको फुल पेमेंट में कन्वर्ट करा है। तो फिर उस वीक की हमने डाउन पेमेंट और वो तैयार कर दी, अगले वीक कन्वर्ट कर दिया। टाइम तो देना पड़ेगा। हाँ आप ये सोचो कि यार 30,000 कस्टमर ने दिया, कुछ जेन्युइन कस्टमर भी है जिनको अरेंजमेंट करने में 2-3 दिन का टाइम लगेगा, वो दे दो उसको। हाँ हितेश भाई बताओ क्या कह रहे थे, बताओ बताओ। एक टिप्स दे रहा हूँ वैसे। बिल्कुल हमने भी जो किया था पता है आपको सर, कि बिल्कुल। बंदा था बराबर जेन्युइन था। अगर ये रिलेटिव्स भी और आपके जान पहचान में होता है तो ये अप्लाई कर सकते हैं हम, कि चलो उसके भाई उसके पास 50-60 हजार या 40-50 हजार का सेटिंग है, थोड़ा रिस्क आप भी ले सकते हो। आपको पता है कि हितेश उसकी भाई अलाउड सैलरी नहीं है, आएगी कि अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं। ये आपने करा था, मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि आपका दोस्त था। हमारे सिस्टम में ये चीज हाँ। अलाउड नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना कस्टमर है अरे सारे। अरे मैं वही कह रहा हूँ, रिलेटिव है या तो जान पहचान हाँ वाला है तो रिलेटिव ये के रिस्क साथ ले कर सकते सकते हो हैं। ये काम, रिलेटिव के साथ ये हाँ मैं चीज कर वही सकते वही हो। कह रहा हूँ कि बट सर आपका अगर कोई रिलेटिव से जान पहचान वाला है तो आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो कि बिल्कुल, चलो 15-20 हजार उसको आप हेल्प कर सकते हो। वो रिलेटिव हो गया, रेफरेंस मार्केट में ये काम कर सकते हो। सर यहाँ पे क्या है ना, हाँ कस्टमर के ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। कल को हाँ, कस्टमर क्या यहाँ पे करता है, नहीं, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे हमारी जो लीड है उसके ऊपर हमने ट्रस्ट करा। ये नहीं मैं कह रहा हूँ वो पैसा नहीं देगा, वापस दे देगा, पर अगर उसने कभी हेड ऑफिस से कॉल गया, उसने बोल दिया कि सर मेरे पास उस टाइम पे पैसा नहीं था, अभिनंदन जी ने मेरी हेल्प कर दी, कस्टमर कंपनी जेटीपी बना देती है, वो जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। तो ये काम नहीं करना है। कोई रिलेटिव आपका है, कोई दोस्त है जिसको एक्चुअली में बनना है और उसके साथ प्रॉब्लम है, वो आपका अपनी पर्सनल कॉल है, उस कॉल को आप लो। जैसे हितेश भाई के अपने रिलेटिव थे तो इन्होंने पर्सनल कॉल लिया, वो समझ आता है। पर आप लोग पर्सनल कॉल लेना सिर्फ कस्टमर के साथ मत देना। डिस्काउंट नहीं देती हमारी कंपनी, सबको पता है। 1 रुपए का डिस्काउंट मत देना, एक्स्ट्रा ले लेना।
ठीक है, एक्स्ट्रा ले लेना पर डिस्काउंट। सुधांशु भाई हंस रहे हैं, भाई एक्स्ट्रा भी मत लेना फालतू में जाके। प्रांशु भाई मुझे अभी फोन करके बोले क्या समझा के आए हो मेरे आईबीसी को, बताओ जरा मुझे। तो इसलिए एक्स्ट्रा नहीं लेना है, हमने सिर्फ और सिर्फ जितना पेमेंट है उतना ही लेना है। कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन डालना शुरू करो। कस्टमर की लाइफ में वैल्यू एडिशन, हम उसको एक ऐसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप सबके साथ, 112 लोग मेरे साथ बैठे हुए हो, ये रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों के साथ, हम एक्चुअल में कस्टमर की लाइफ बदल रहे हैं। इसका कन्विक्शन ले आओ, इसका कन्विक्शन ले आओ यार। मैं कस्टमर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी देने वाला हूं कि जिससे उसकी लाइफ बदल जाएगी। महीने का 20 कमा रहा था, 50 तो कमाएगा ही कमाएगा, है ना। मनोज शुक्ला जी कह रहे हैं अमाउंट का इशू है, प्रांशु सर का वेबिनार अटेंड करना चाहते, क्या समझ नहीं आ रहा। मनोज शुक्ला जी कुछ कह रहे हैं। जी शुक्ला जी क्या कह रहे हो, अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। मैं बोला था अंकित जी, मेरे पास 2 क्लाइंट एकदम रेडी में हैं, बट स्टूडेंट है 2 के दोनों, लेकिन उनके पास में पेमेंट का थोड़ा सा इशू चल रहा है। मैंने ऑलरेडी गोल्ड का स्कीम भी बता चुका हूँ, लेकिन दोनों स्टूडेंट है, गोल्ड लेंगे तो मम्मी से मार खाएंगे। समझ आ गया, ठीक है, तो मैं सोच रहा था एक बार आपका अगर वेबिनार 2 बजे वाले में बुला लो ना, 2 बजे वाले में। जी डन है सर, जी, मैंने थोड़ा बोल सा दिया, मिल सबको जाएगा। बोल दिया। सबके पास इस महीने के, आज डेट क्या है 18, इस महीने के जितने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, जितने स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, सारे आईबीसी जितने बैठे हुए प्रांशु भाई की टीम से, इधर से, हमारे पास से, हमारे वालों को तो अपडेट मिलता ही रहता है इस चीज का। जितने आपके स्ट्रॉन्ग फॉलोअप है, जितने भी, या किसी कस्टमर ने 2000, 5000, 7000, 10000, 12000, 1500 रुपया भी दिया हुआ, उसे बुला लो। 5-5, 7-7 कस्टमर लेके आओ, 5-5 कस्टमर बिठाओ। मैं आपको बता रहा हूं एक एक क्लोजिंग आनी शुरू हो जाएगी। फॉलो पकड़ लो, फॉलो पकड़ने के बाद उन्हें बोल दो सर आज, अच्छा उसकी ना हाइप बना दो। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, अभी आपको वीडियो भेज दूंगा, ईस्ट दिल्ली के ग्रुप में डाल देता हूं, रुको अभी डाल देता हूं ईस्ट दिल्ली के ग्रुप में। उस लिंक से पहले वो वीडियो भेज देना, और वो वीडियो भेजने के बाद आप लोग अपने कस्टमर को मीटिंग में बुला लेना। वो जैसे ही आएगा उसके बाद मेरे पे छोड़ देना, बस मीटिंग के अंदर अपडेट दे देना। कुछ कस्टमर मतलब चैट बॉक्स में डाल देना भले से मेरे को कि मेरा एक कस्टमर है, ताकि मैं उससे पूछ लूं। सारा कुछ डाल दो। डाल दिया सर, डाल दिया। तो अब आपने काम किस तरीके से करना है, आपको पूरी प्लानिंग दे दी है। अगले 12 दिन फुल पेमेंट, बस 12 दिन फुल पेमेंट चाहिए, फुल पेमेंट ही आएंगी। और आप 5-7 टोकन, 5-7 डाउन पेमेंट उठाते रहो, मैं फुल पेमेंट में कन्वर्ट करता रहूंगा। मेरी मीटिंग अटेंड करेगा, उसके बाद कस्टमर आपसे 49,652 का लिंक मांगेगा। हमको सारे लिंक याद है, देखो हमें पता है इसने 28-29,998 दिया, अब इसके पास 49,652 जाना चाहिए। तो ऐसे टिप्स पे ले आओ, काम करने का माहौल बन चुका है बढ़िया, और बस उसकी तरफ ध्यान देके स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच। और फिर आज मिलते हैं 2 बजे आपसे। वीडियो मैंने डाल दिया, लिंक अभी शेयर करवा दूंगा मैं, अपनी टीम से लिंक शेयर कर देगी। 10 दिन है, बहुत है जुबेर भाई, यही तो गलती है हम लोग। 10 दिन है, मुंह ऐसा बना रखा है सर। ऐसा मुंह बना के काम शुरू करोगे, रिजल्ट ही नहीं आएंगे। ऐसा मुंह मत बनाया करो। ये ऐसा जो आपने मेरे को नीचे वो भेजा है ना इमोजी, ये मत भेजा करो इमोटिकॉन्स। ऐसा बढ़िया खुश वाला माहौल ऐसे रखा करो, एनर्जी। आप सबको पता होगा मैं रात को 12 बजे तक काम करता हूँ, सुबह 12 बजे तक, रात को 12 बजे तक काम करता हूँ, और सुबह 9 बजे काम शुरू कर देता हूँ अपना। यार तो हमारी एनर्जी आप कभी भी देखोगे, यही एनर्जी के साथ हम बात करते हैं। कोई वेबिनार देख लेना, कोई कॉल देख लेना, हमारी इसी एनर्जी के साथ हम मिलेंगे आपको। तो अगर काम कर रहे हो इस एनर्जी के साथ करना। पॉजिटिव एनर्जी विल गिव यू पॉजिटिव रिजल्ट, दिमाग में डाल लो। जितना पॉजिटिविटी के साथ, जितनी अच्छी एनर्जी के साथ आप लोग काम करोगे, उतने जबरदस्त रिजल्ट आने वाले हैं आपके। क्लियर है? हितेश भाई 5 बजे सोए थे, तो बहुत बढ़िया करा आपने। चलो सब लोगों को क्लैरिटी आ गई है, रिजल्ट आने चाहिए। सुधांशु भाई, रावत मैम तो अच्छा वैसे भी कर ही रहे हैं। इस बार मुझे नंबर्स नहीं दिख रहे हैं मैम, नंबर दिखाओ, बस नंबर की बारी है अब। ऊपर रावत साहब, नेहा मैम और अनूप रावत जी, सर नंबर दिखने चाहिए आपके। अब लिस्ट में मजा नहीं आता, पहले 50 आईबीसी अगर मेरे और प्रांशु भाई की ब्रांच के नाम, मेरे को वो रैंकिंग देखने में मजा नहीं आता। तो वो रैंकिंग दिखाओ, बढ़िया आगे काम लेके जाओ। कोई दिक्कत परेशानी आ रही है, आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू ऑल, ऑलवेज देयर। क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि ना तो मैं अकेला मैं हूं और ना प्रांशु भाई अकेले, हम बन के काम कर रहे हैं। तो हम बन के काम कर रहे हैं, जिस दिन आपके अंदर वो काम आ जाएगा, हमारा विजन मिशन एक ही है, आईबीसी को आगे बढ़ाना, वही कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, संडे को एक वेबिनार करेंगे। संडे को वेबिनार किसी ने देखा था? आप लोगों को अपडेट था संडे को जो हमने वेबिनार किया था पिछले संडे? उस वेबिनार के अंदर हमने मेगा वेबिनार कर दिया था, जिसके अंदर मैंने प्रेजेंटेशन दे दी। वैसे यूजली आईबीसी मैनेजर देता है, प्रांशु भाई को 15 मिनट के लिए सिर्फ गेस्ट बनाया था। 120 बंदा वहां पे बैठा हुआ था। मंडे के दिन हमने 18 से 19 फुल पेमेंट करवाई थी।
उस वेबिनार से। तो ऐसा अपडेट आपके ग्रुप में आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अपडेट देते रहेंगे हम आने वाले टाइम में, जो भी चीज अपडेट होती है। तो ये भी आप उस मीटिंग के अंदर बिठाओ। 2 बजे वाली मीटिंग आपकी ब्रांच में नहीं हो रही है, ये भी ब्रांच आपकी है, कभी भी आओ उस ब्रांच के अंदर अपनी कस्टमर को बिठा दो, ठीक है? 2 बजे क्लियर है सबको? डन डन डन, कर दूं खत्म मीटिंग? रिजल्ट दिखने चाहिए अब जितने लोग बैठे हैं, मैं रिजल्ट के ऊपर बात करता हूँ सिर्फ। मीटिंग्स आप बोलोगे, मैं डेली मुझे 6 बजे बोलोगे, आप लोगों को 6 बजे ट्रेनिंग दे दूंगा। मेरे कुछ ट्रेनिंग सेशन होते हैं, आना चाहोगे मैं अपडेट देता करूंगा, उस ट्रेनिंग में आ जाओ, ठीक है? आई थिंक वी आर डन। 102 लोग थे, चीजें नोट करके गए, रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। 2 बजे अपने कस्टमर को बिठा लें।